राधे राधे। जय गुरु जी। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है वास्तु पर, कि वास्तु कैसे आपके जीवन में इम्पैक्ट करता है और वास्तु कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। तो ये सब हम जानेंगे अलका गुप्ता मैम के साथ, जो एक वास्तु एक्सपर्ट है, ऑरा स्कैनर स्पेशलिस्ट है और न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हैं और मल्टी मॉडलिटी एक्सपर्ट है। पर आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो हम 100% प्योर वास्तु पर बात करेंगे। पहले हम कुछ पढ़ाई करेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, कुछ मैम के क्लाइंट्स के जो फीडबैक है वो मैम खुद बताएंगी। कोई रिकॉर्डिंग नहीं चलाने वाले हम, मैडम ही बताने वाली हैं कि उन्होंने जिस जिसका वास्तु करा तो उनकी लाइफ में क्या क्या मिरेकल्स आए, वो सब बात करेंगे हम। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। जी मैम, एक बार सब मिलके राधे राधे कर लेते हैं। हाँ जी, जी मैम। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे। राधे राधे। जी मैम, शुरू करें। हाँ जी मैम। आज का वेबिनार स्टार्ट करने से पहले हम अपने आसपास की जो 8 मीटर की जो एरिया है उसको हम पॉजिटिव करेंगे। इसके लिए मैंने भीमसेनी कपूर और 2 लौंग लिया है। 2 लौंग लिया है। इनको हम जलाएंगे और अपने आसपास की जो ऑरा है उसको पॉजिटिव करेंगे। ओम फामा सोहा। ओम फामा सोहा। ओम फामा सोहा। राधे राधे आप सभी का। मैम 1 मिनट फैन ऑन कर लेते हो। हाँ जी। आज हम लोग सबसे पहले वेबिनार स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन आंसर्स लेने से पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वास्तु है क्या। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है और यूट्यूब पे भी बहुत अलग अलग तरह की चीजें हैं, तो लोगों को कंफ्यूजन है कि वास्तु है क्या। वास्तु क्या होता है। वास्तु एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे जो डायरेक्शन है उनको बैलेंस करे हमारे अकॉर्डिंग। दूसरी परिभाषा भी है, इसकी बहुत सारी परिभाषा है। दूसरी परिभाषा क्या है कि वास्तु एक ऐसी जगह है, ऐसा निवास, ऐसा स्थान जहां हम रहते हैं और जो 5 एलिमेंट है वो हमारे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बैलेंस हो। इसको हम वास्तु कहते हैं। वास्तु तो हम सब लोग ही करते हैं, लेकिन वास्तु क्यों करना चाहिए, क्या रीजन है, क्या क्यों हम जमीन पे वास्तु करके इसको बैलेंस करते हैं। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। किसी को पता है लॉजिक? कोई बताएगा? प्लीज हैंड रेज करें अगर कोई बताए कि क्या है, क्यों करना चाहिए वास्तु। रंजना मैम आप बताएंगी? हाँ जी रंजना मैम बताइए। मैम घर में पॉजिटिविटी लाने के लिए और घर का प्रोटेक्शन करने के लिए वास्तु है। और घर के सदस्यों जे उनकी करियर ग्रोथ में पूरी लाइफ ग्रोथ में वो बिल्कुल। ग्रोथ चाहिए, इसलिए वास्तु करना चाहिए। ग्रोथ बढ़े, सक्सेस मिले। बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल सही। लेकिन ना मैम इसके पीछे भी एक लॉजिक है। क्योंकि वास्तु हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि वास्तु पुरुष हमारी धरती पर रहते हैं। अब वास्तु पुरुष कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए, कैसे उनको ये मिला, वो सब मैं आज आपको बताती हूँ। इससे आप लोगों को बहुत आसानी होगी वास्तु को समझने में। एक बार राक्षस और देवताओं की लड़ाई हो रही थी। उसमें शिवजी भी थे। वो युद्ध काफी टाइम तक चला। शिवजी जी का जो युद्ध था वो अंधकासुर के साथ चल रहा था। अंधकासुर नामक राक्षस के साथ काफी लंबा चला वो युद्ध।
शिव जी भी उनसे लड़ रहे थे और अंधकासुर भी बराबर से लड़ रहा था शिव जी से। लड़ते लड़ते काफी टाइम हो गया, तो शिव जी के माथे पे से पसीना गिरा। वो कहाँ गिरा? जमीन पे। जैसे ही वो पसीना गिरा तो वहां से हुआ उत्पन्न एक बच्चा। बच्चा उत्पन्न होते ही बड़ा हो गया, बहुत विशाल का है, उसका शरीर हो गया। जब उसका बॉडी बड़ा हो गया तो उसको भूख लगने लगी। जब उसको भूख लगने लगी तो उसने क्या किया? सबको खाना शुरू कर दिया। अब राक्षसों को लगा कि देवता बुला के लाए हैं इसको, देवताओं को लगा कि इसको राक्षस बुला के लाए हैं। जब उन लोगों ने देखा कि भाई ये तो सभी को ही खा रहा है, इसको पता ही नहीं कौन राक्षस कौन देवता, तो सारे लोग मिल गए, वो अपनी लड़ाई तो भूल गए, राक्षस और देवता। अब उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा हम इससे कैसे बचे। वो लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाके उन्होंने बोला कि ये बच्चा जो हुआ है, ये कहाँ से आया, हमें हमें समझ में नहीं आ रहा है, और ये तो सबको खा रहा है। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि ये शिव जी के पसीने से उत्पन्न हुआ है, तो ये सबको खाएगा, इसको आप सब लोग मिलके इसको जमीन पे गिराइए, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो ये सबको खा जाएगा। इस तरीके से मिलके 45 देवता राक्षस मिलके उस वास्तु पुरुष को, उस बच्चे को नीचे गिराया, तो वो उल्टे गिरे, उनके हैंड्स मुड़े हुए और पैर भी उनके मुड़े हुए, इस तरीके से वो गिरे। और बीच में ब्रह्मा जी आके बैठ गए। अब वो रोने लग गया। उसने बोला कि मैं तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहा था, आप लोगों ने मुझे क्यों गिराया? तो ब्रह्मा जी ने बोला कि आज से आप यहीं रहोगे धरती पे, आपने कुछ नहीं किया है, आप बहुत अच्छे हैं, आपने कुछ नहीं किया है, आप आज से इस धरती पे रहेंगे। और जो भी इंसान दुकान ले, मकान ले, फैक्ट्री ले, ऑफिस ले, जो भी ये चीज लेगा, तो वो जो भी खाना भगवान को ऑफर करेगा वो सब आपको मिलेगा। अब आपको किसी को खाने की जरूरत नहीं है, तो वो आपको सारा ऑफर होगा होगा देवताओं को, लेकिन वो सब आपको मिलेगा। और जो आपकी पूजा करेगा और सही से रहेगा, सब चीजें बैलेंस करके रखेगा जिस तरीके से आपका है, तो उसके घर में सुख शांति समृद्धि और सक्सेस आएगी। और आपका नाम आज से वास्तु पुरुष होगा। तब उस दिन से इनका नाम वास्तु पुरुष पड़ा। और उसी दिन से ये चला आ रहा है कि जो भी हम सॉरी, कोई एंट्री करते हैं घर में, ऑफिस में, तो हम लोग पहले हवन करवाते हैं, जो भी भगवान को खाना वाना देते हैं वो सारा वास्तु पुरुष जी को जाता है। अब बीच में बैठे थे ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी जो बैठे तो वो उनकी नाभि थी वास्तु पुरुष की। तो वो जो ब्रह्म स्थान होता है हमारे घर का, ऑफिस का, फैक्ट्री का, जो भी होता है वो हमारा ब्रह्म स्थान कहलाता है। स्टोरी समझ में आ गई सबको? अब सबको समझ में आ गया वास्तु पुरुष कहाँ से आए, कहाँ क्या कैसे होता है। ये सबसे बड़ी जनरल नॉलेज है, ये होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए वास्तु पुरुष के बारे में। तो वास्तु पुरुष जी का जो हेड है वो नॉर्थ ईस्ट में जाता है, और जो उनके पैर हैं वो साउथ वेस्ट में जाते हैं, क्योंकि वो उल्टे लेटे थे और उनके दोनों हाथ और दोनों पैर मुड़े हुए थे, इस तरीके से उनका पिक्चर है। तो उनका पिक्चर, उनका एक फ्रेम आता है वास्तु पुरुष का, ऐसे बना हुआ लेटे हुए। अगर वो हम लोग साउथ वेस्ट में लगाते हैं तो हमारे घर में समृद्धि आती है। वास्तु पुरुष जी की जो तस्वीर है, जो उसका उनका जो बहुत सुंदर फ्रेम आता है, वो अगर हम साउथ वेस्ट में लगाएं तो घर में सुख शांति और समृद्धि आने लगती है। ये भी एक ये हो गया रेमेडी। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए और वास्तु से रिलेटेड आप लोग क्या जानते हैं? कैसे डायरेक्शंस, कितनी डायरेक्शंस हैं, कैसे है, कितने तत्व हैं, ये कोई बताएगा मुझे? किसी को पता है कितनी डायरेक्शंस होती हैं? वास्तु में 16 डायरेक्शन होती है। यस, अंजलि मैम बिल्कुल करेक्ट, रंजना मैम बिल्कुल करेक्ट, 16 डायरेक्शंस होती हैं, 5 एलिमेंट होते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और बीच में होता है हमारा ब्रह्म स्थान। हम घर का चाहे कितना भी वास्तु कर ले, घर में हम चाहे कितना भी वास्तु कर ले,
लेकिन अगर ब्रह्म स्थान हमारा ठीक नहीं है तो घर में कुछ भी ठीक नहीं है। तो सबसे पहले हमें घर का ब्रह्म स्थान ठीक करना चाहिए। उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? उसको ठीक करने का तरीका है, अगर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो हम ब्रह्म स्थान में एक ब्रह्म नाभि पे एक गड्ढा खोदेंगे। उसके अंदर हम कौड़ी और कौड़ी डालेंगे, लौंग डालेंगे, सरसों, पीली सरसों डालेंगे, अष्टकमल डालेंगे, 5 रत्न डालेंगे, और जो क्रिस्टल्स हैं जैसे 4 दिशाओं के जो क्रिस्टल्स हैं वो उसमें डलेंगे। अष्टकमल का जो हाथी जिसने अष्टकमल लिया होता है वो वाला वो डालेंगे इसमें। और सबसे मेन है मंजूषा। मंजूषा एक ऐसा यंत्र है जो पूरे घर को बैलेंस करता है। तो हम मंजूषा भी डालेंगे। मंजूषा थोड़ा महंगा आता है बट वो हमारे पूरे घर को बैलेंस करता है मंजूषा। वो सब डालने के बाद उस गड्ढे को भर देते हैं, वो भ्रम नाभि को हम फिल कर देते हैं, भर देते हैं मिट्टी से वापस। तो वो हमारे पूरे घर की जो ऊर्जा है ना उसको वो पॉजिटिव रखता है। अब काफी सारे लोग कहेंगे कि भाई हमारा तो फ्लैट है या हमारा बना हुआ है, तो हम फ्लैट है या कुछ भी, भ्रम नाभि में थोड़ा सा टाइल या मार्बल कट करके उसके अंदर वो सारी चीजें डाल के और ऊपर से उसको पैक कर देंगे, जिससे कि उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आए, हमारे घर में जो भी दिक्कतें आ रही है वो सारी उस वो पॉजिटिव करने में मदद करे। तो ये चीजें हम लोग उसमें डालते हैं। ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लो, लिख लीजिए। इसमें डलेगा लौंग, पीली सरसों, कौड़ी, अष्टकमल और चारों कलर के क्रिस्टल्स। ब्लू नॉर्थ के लिए, मतलब जल तत्व के लिए, और रेड फायर जोन के लिए, ग्रीन एयर के लिए, और रेड साउथ के लिए, और वेस्ट के लिए येलो। इस तरीके से ये सारे क्रिस्टल्स उसमें डलेंगे और फिर उसमें डलेगा मंजूषा। मंजूषा डाल के उसको पैक करना है। ये सारी चीजें डाल के हमें ब्रह्मस्थान पैक करके हम उसकी पॉजिटिविटी ले सकते हैं। ठीक है। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज आप लोग पूछ लीजिए, क्योंकि मैं बोलती रहूं आप लोग नहीं बोलेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। आप लोगों को जो पूछना है आप पूछिए, बेझिझक पूछिए, फिर मैं आगे बताऊंगी। हाँ जी अंजलि जी। हाँ जी अंजलि मैम। हेलो मैम। मतलब मैम मुझे ये पूछना है कि जो मंजूषा आप बोल रहे हैं तो वो अभिमंत्रित होता है ना मंजूषा तो। हाँ जी मैम, तो अभिमंत्रित मैम ही लेना आप। आप करके देते हैं लोग अभिमंत्रित। बिना हाँ जी मैम, अभिमंत्रित भी मिलता है, बिना अभिमंत्रित मत लेना, उसको लगाने से कोई फायदा नहीं है। तो मैम आप उसके प्राइस रिवील करेंगे कि किस रेट का पड़ जाता है मंजूषा। हाँ मैम, जिस नंबर से आप, नंबर है पद्मा मैम का, मैं बता दूंगी, इसमें चैट बॉक्स में हम डाल देंगे। उन पे आप कॉल करके आप नंबर पता कर लीजिएगा मंजूषा। ओके मैम। और जैसे मैम आपने अष्टकमल बोला तो अष्टकमल का वो एक तो मेटल का आता है वो डालना है या फ्लावर डालना है। अगर मैम सिल्वर का हो जाता है तो बहुत, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आप कितने कैपेबल हैं। सिल्वर का डलता है ओके तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आप किसी मेटल का भी डाल सकते हैं। ठीक है मैम। है ना? हाँ। अंजलि मैडम, ओके मैंने थैंक यू। चैट में नंबर डाल दिया ना। मैं देख लेती हूँ। ठीक है। हाँ चैट में नंबर आ गया, आप वहां पे बात करके पता कर सकते हैं। ओके थैंक यू मैम। वेलकम मैम। और किसी को कुछ पूछना है? क्योंकि जिन बिना इंटरेक्शन के ना मजा नहीं आएगा, कि मैं बोले जा रही हूँ और आप लोग सुने जा रहे हैं। आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो प्लीज आप हैंड रेज करिए। आप प्लीज जूम यूजर, आप प्लीज अपना कैमरा ऑन करेंगे? हाँ जी मैम। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ जी मैम, मैं सुनीता बोल रही हूँ हरिद्वार से। हाँ जी सुनीता मैम, राधे हाँ राधे। जी, राधे राधे। अच्छा मैम, जैसे हम लोग तो रेंटेड घर में रहते हैं ना,
तो उसका फिर कैसे होगा? मैम उसके लिए आप सेंटर पिरामिड आता है, वो आप ऊपर सीलिंग पे लगा लीजिए, वो पेज से लगता है। तो जब आप वो रेंट वाला हाउस खाली करके जाएंगे ना, तो उस पिरामिड को निकाल के ले जाइए साथ में। नहीं नहीं, बट द क्वेश्चन इज कि हाउ कैन वी फाइंड द ब्रह्म स्थान? हमें ओके। पता कैसे चलेगा? मैम घर का जो सेंटर है ना, वो ही ब्रह्म स्थान है। अच्छा, ओके। हाँ, घर का आप एक बार घर देखिए, जहां आपको लगता है सेंटर है, सब जगह से इक्वल है, वैसे तो मैप से होता है। अब हाँ रेंटेड जी, घर हाँ का जी। तो मैप होगा नहीं, और बनवा के बिल्कुल कोई बिल्कुल। फायदा भी नहीं है। तो आप उसमें बिल्कुल। अंदाजे से देखिए कि कहाँ पे सेंटर पड़ रहे हैं। अच्छा, ओके ओके, हाँ, ठीक है मैम, थैंक यू। और फिर वहां से आप उसको कर सकते हैं। आप नीचे मत डलवाइए खोद के, आप ऊपर सीलिंग वाला लगवाइए, सेंटर क्या नाम पिरामिड। बोला मैम? काइंडली रिपीट सेंटर दैट वन। पिरामिड। सेंटर पिरामिड, ओके। हाँ जी, उसको थैंक यू, थैंक लगाएंगे, उसको वो पेज से लगता है, फिर जब आप जाएं तो खोल के ले जाएं। ठीक है सर, थैंक यू मैम। हाँ, वेलकम मैम, वेलकम। हाँ जी, हिना मैम। हाँ, राधे राधे मैम। जो सुनीता मैम आई है, मैम एक। हेलो सुनीता मैम। हाँ जी मैम, मेरी क्वेरी रिजॉल्व हो गई, थैंक यू। ओके ओके। हाँ जी हिना मैम। हाँ, राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। वास्तु का अभी आपने बोला ना वो क्रिस्टल का, तो वो कौन सा डालना है? ब्लू जल के लिए, रेड फायर के लिए, ग्रीन एयर के लिए, और दूसरा येलो वो स्पेस के किसके लिए? लिए, स्पेस और अर्थ के लिए। अच्छा, हम्म। ये चारों का है ना, और ज्यादा नहीं है ना? नहीं, बस ये चारों। और आप व्हाइट क्रिस्टल्स भी लिख लीजिए मैम, व्हाइट भी डालिए। अच्छा, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, और व्हाइट। वाइट। हाँ। और वाइट में सेलेनाइट या कुछ और कुछ डालना है? नहीं नहीं, वो व्हाइट क्रिस्टल आता है। अच्छा, ऐसा है। हाँ। ओके ओके, थैंक यू मैम। वेलकम मैम। चलिए, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। आप जैसे कि किसी ने बताया था कि 5 एलिमेंट्स हम लोगों के बैलेंस होने चाहिए। तो 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हमारे? वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। ठीक है, ये 5 एलिमेंट होते हैं जो हमारी सारी डायरेक्शंस को उनके अकॉर्डिंग हम बैलेंस करते हैं। अगर किसी के घर में कोई बैलेंस नहीं है, या वाटर के एरिया में फायर का काम है, तो वो गलत हो जाएगा। तो हमें इनको बैलेंस करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस। तो आज हम वाटर एलिमेंट पे पढ़ते हैं। वाटर एलिमेंट क्या है, कोई बताएगा मुझे एक बारी? किसी को कुछ पता है वाटर एलिमेंट के बारे में? प्लीज, अगर पता है तो बताइए। थोड़ा सा भी, कोई कंपटीशन नहीं है। सिंपल, जस्ट क्वेश्चन आंसर, क्योंकि बोलेंगे तभी मजा आएगा। मैं बोलती रहूंगी, आप सुनते रहेंगे, कोई मजा नहीं आएगा। आप लोग बताइए, थोड़ा थोड़ा बताइए चाहे। हाँ जी, अंजलि मैम। मैम, वाटर एलिमेंट एक्चुअली जल तत्व होता है, वो अपॉर्चुनिटी लेके आता है हमारे लिए। तो जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं, ये सब मैंने सुना है कि वो सब उधर से ही आते हैं, तो हमें वाटर एलिमेंट को हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन होती है और उसको हमें क्लियर रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक मैम, बहुत अच्छा बोला मैम आपने। थैंक यू सो थैंक यू मच मैम। मैम, कहने से आपने बोला। और कोई बोलेगा? जल तत्व, वाटर एलिमेंट को हिंदी में जल तत्व भी कहते हैं। चलिए मैं बताती हूँ जल तत्व क्या है। जल तत्व एक सबसे मेन तत्व है हमारे घर का। अगर जल तत्व बैलेंस है तो मनी आएगा आपके घर में, अपॉर्चुनिटीज आएगी, करियर में सक्सेस मिलेगी। तो जल तत्व हमारे घर का बहुत मेन तत्व है, जो होना चाहिए पॉजिटिव, बैलेंस। उसके लिए नॉर्थ डायरेक्शन देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन देखते हैं। 2 डायरेक्शन इसके लिए मेन है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। जैसे नॉर्थ में आपका येलो या रेड कर्टेन या वाइट वॉश, रेड या येलो नहीं होना चाहिए। ग्रीन हो सकता है, बट आपका रेड और येलो नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपका जो जल तत्व है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। और इनबैलेंस होने से आपके घर में ना तो अपॉर्चुनिटीज आएंगी,
ना करियर में सक्सेस मिलेगी, ना हमें शांति मिलेगी, ना हमारा माइंड सही से काम कर पाएगा। नहीं तो अगर ये सब इम्बैलेंस होंगी तो हमारा दिमाग सोचता रहेगा, पजल रहेगा, एक ही बात को दो तरीके से सोचेगा, कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नहीं है, क्या करना चाहिए। इतना जल तत्व इतना इंपॉर्टेंट है। और हमारे मनी बढ़ाने में, फाइनेंस अपॉर्चुनिटी दिलाने में सबसे अच्छा है जल तत्व। तो वहां पे हमेशा ब्लू कलर का कर्टेन, ब्लू कलर का व्हाइट वॉश ये होना चाहिए नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में। वहां पे आप छोटा फाउंटेन भी लगा सकते हैं, या आप एक झरने की पिक्चर भी लगा सकते हैं। ये भी आप वहां नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में लगाएं तो वहां पे आप भगवान शिव जी की जो गंगा निकलती हुई तस्वीरें हैं, वो गंगा जी निकलती है ना भोलेनाथ के सर से, वो वाला पिक्चर भी आप वहां पे लगा सकते हैं। वहां पे बुद्ध देव जो है, बुद्ध देव जो होते हैं, लाफिंग बुद्धा नहीं कह रही हूं मैं, बुद्ध भगवान की जो है मेडिटेशन वाली, वो भी हम नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं। अगर इम्बैलेंस है तो हम ये सारे उपाय वहां पे कर सकते हैं। उससे क्या, बच्चों में फोकस बढ़ेगा। अगर हमारा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ठीक है तो हमारा फोकस बढ़ेगा। फोकस बढ़ेगा, बच्चे अपने काम पे, अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे, वो समझ पाएंगे जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं। और इसी डायरेक्शन से हमारी हेल्थ भी इफेक्ट करती है। जल तत्व जो है वो कफ कफ तत्व है। अगर जल तत्व खराब होगा तो हमें कोल्ड कफ बहुत ज्यादा होगा। हमारी हेल्थ में जो इम्यूनिटी है वो कम होने लगेगी। इम्यूनिटी कम होने से क्या होगा, छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज आएंगे। वो एक रिजॉल्व हुआ, दूसरा स्टार्ट, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा स्टार्ट, इस तरीके से चलता रहता है। तो जल तत्व हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि बैलेंस बनाए रखना है हमें। जल तत्व के लिए आप और क्या कर सकते हैं, अगर किसी का जल तत्व में नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में अगर बाथरूम है तो आप ब्लू बल्ब लगा सकते हैं। अगर टॉयलेट है, पॉट है, तो उसके चारों तरफ आप ब्लू टेप लगा सकते हैं। पीछे आप टॉयलेट ब्लॉकर लगा सकते हैं उसको ठीक करने के लिए। टॉयलेट के पीछे टॉयलेट ब्लॉकर लगा सकते हैं आप। और फिर उसके साइड से थोड़ा सा काट के टाइल्स और उसमें स्ट्रिप्स डाल सकते हैं एल्यूमिनियम की। देखिए टेम्परेरी तो है ब्लू टेप, कि आपने ब्लू टेप लगा दिया, लेकिन आप बाथरूम धुलता रहता है, धुलता रहता है, तो महीने भर बाद वो खराब हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप उसको थोड़ा सा साइड से पॉट के चारों तरफ से कट करके उसमें एल्यूमिनियम की एक स्ट्रिप डाल दें, और टॉयलेट के पीछे टॉयलेट ब्लॉकर लगा दे जो उसकी नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक करेगी। इससे वो टॉयलेट कट जाएगा, जो हम स्ट्रिप डालेंगे ना उससे वो पोर्शन नेगेटिव वाला कट जाएगा। तो जो हम नॉर्थ से मनी और अपॉर्चुनिटीज, करियर में सक्सेस चाहते हैं, वो हमें मिलने लगेगी। अब नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। अब जैसे हिना मैम ने लिखा है कि नॉर्थ ईस्ट में किचन है, मैम किचन नहीं होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। आपकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा मैम, सबसे ज्यादा असर पड़ने लगेगा धीरे धीरे, अभी नहीं पता लगेगा। कुछ टाइम बाद आपके ऐसी ऐसी बीमारियां आने लगेंगी जो आप सोच भी नहीं सकते, जिनका क्योर भी नहीं है, जिनको हम ठीक भी नहीं कर सकते। ऐसा होता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट भी नहीं होना चाहिए, ना तो किचन और ना टॉयलेट। ये दोनों ही हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। क्योंकि आप सोचिए ना, वहां वास्तु पुरुष का हेड आ रहा है, हेड पे टॉयलेट, हेड पे किचन। आप सोचिए ना, हमारे सर पे कोई भारी सामान ऐसे गंदी वाली रखे तो हमें अच्छा लगेगा कोई? बिल्कुल भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। वही हाल ये घर का भी है, कि वास्तु पुरुष का हेड है तो यहाँ एकदम नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। यहाँ पे हम बोलते हैं एक झाड़ू भी नहीं रखना आपको, नहीं तो आपका दिमाग घूमता रहेगा, कंफ्यूजन में रहेगा, हमेशा डिलेमा में रहेगा। दो बातें आपको रहेंगी कि करें या नहीं करें, ऐसा करें या कैसे करें। अगर ये दोनों, अगर वहां का टॉयलेट है तो आपको वहां की रेमेडी जरूर करनी है, वो टॉयलेट ब्लॉकर लगाना है। स्ट्रिप कट करके, नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की बता रही हूँ, स्ट्रिप से चारों तरफ कट करके एल्यूमिनियम के स्ट्रिप डालनी है। और एक ये नैनो आता है, ये ना, ये नैनो, इससे वहां की एनर्जी को शिफ्ट कर देंगे। टॉयलेट उसकी एनर्जी को ब्लॉक करेगा, जो बची कुची एनर्जी है वो वहां से शिफ्ट करेगा ये नैनो। ये तो आपको करना ही है।
अगर वहां पे किचन है तो आपको ब्लू बल्ब 24 आवर्स चलाना है, और उसके बाद उसकी एनर्जी को, किचन की एनर्जी को इससे शिफ्ट कर देना है नैनो से। ये एक्चुअल में शिफ्टिंग है सबकी एनर्जी, क्योंकि हम चीजें ना तो तोड़ सकते हैं आज के टाइम में। आप बताओ, आप घर तोड़ सकते हैं? आंसर करिए प्लीज सब लोग, तभी मजा आएगा। हैंड रेज करिए। क्या आज के टाइम में हम घर तोड़ सकते हैं? पॉसिबल है? इतनी मुश्किलों से घर बनता है। हाँ जी सर, कुमार सर, हाँ जी बोलिए। नहीं बहन जी, तोड़ नहीं सकते घर को, बनता है इतनी मुश्किल से घर, तो कैसे तोड़ेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। आपने उपाय इतना अच्छा बताया, मैंने एक दो वेबिनार और भी ज्वाइन करे हैं। वो तो कह रहे हैं उसको तोड़ दो, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी, अब जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन आपने बड़ा सुंदर बताया कि परेशानी है तो उसका समाधान करो। परेशानी तो सबके जीवन में ही है, लेकिन आपने सुंदर बिल्कुल। बताया बहुत। धन्यवाद सर, धन्यवाद। एक्चुअल में हम लोग घर बड़ी मुश्किलों से बना पाते हैं आज के टाइम में। इतना इजी नहीं है घर बनाना, बहुत मुश्किल है घर बनाना। फ्लैट ले लेते हैं हम लोग, तो उसको हम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि फ्लैट्स में अलाउ ही नहीं होता कि आप टॉयलेट्स तोड़ दें। तो पॉसिबल ही नहीं होता है। टॉयलेट या किचन आप चेंज कर दें, क्योंकि उसमें पूरी बिल्डिंग में एक ही पैटर्न चल रहा होता है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मैंने वही बताया कि उसके लिए आप शिफ्टिंग वाला ये नैनो लें, उनकी एनर्जी को आप शिफ्ट करें, ये सबसे बेस्ट है। एनर्जी को आप शिफ्ट करें। एनर्जी को शिफ्ट करने से क्या होगा, धीरे धीरे उसकी जो पॉजिटिविटी है शुरू हो जाएगी। लेकिन जो लोग मैम इसका बताते हैं। हाँ जी। प्राइस क्या, इसका प्राइस हाँ क्या है जो सर, आप। मैं ये नंबर है ना, इसमें नंबर आया है ना चैट में, आप वहां पे कॉल नंबर। करके पूछ लीजिएगा, चैट में ठीक नंबर है, ठीक है है, ना। जरूर जरूर जरूर, हाँ हाँ जरूर। जी। तो हम लोग क्या करते हैं कि इससे एनर्जी को शिफ्ट करते हैं। प्रॉब्लम्स तो बहुत होती है जीवन में। अब ऐसे क्या, कोई बोलेगा बाथरूम तोड़ दो, कोई बोलेगा इस डायरेक्शन में बना लो, कोई से। अगर हमने तोड़ दिया, पता लगा हमारा तो सही था, हमने यूट्यूब पे से देख के कुछ और कर लिया, तो क्या होगा, चीजें गड़बड़ा जाएंगी। जो रहते हुए हमारा जो मानसिक संतुलन जो ठीक था, खराब होने लगेगा, क्योंकि हम पजल हो जाएंगे। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इसीलिए आपको ध्यान से सोच के समझ के सिर्फ एनर्जी को शिफ्ट करना है, तोड़ना कुछ नहीं है। हाँ जी अंजलि मैम बताइए। हाँ मैम, मैं ये बोल रही थी कि अगर नोट्स में किचन है और जैसे मैंने मतलब पढ़ा है ये कि ग्रीन कलर आप यूज करते हो वहां पे, तो थोड़े से उसके इफेक्ट्स को आप कम कर सकते हो, बैड इफेक्ट्स को। बैड इस इफेक्ट्स को आप कम कर सकते हो, बट उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। देखिए, वो है पानी का जोन। मैंने आपको बताया जल तत्व, मैंने इसीलिए पढ़ाया क्योंकि जल तत्व सबसे मेन है। वो है जल तत्व। वहां पे आप ला रहे हो अग्नि, तो जब आग लग जाती है तो हम लोग क्या करते हैं? प्लीज बताइए, आप आग लगते हैं तो हम क्या करते हैं? पानी डालते हैं मैम। पानी डालते हैं। आप पानी की जगह पे आग ला रहे हो, हरा पत्ता लगा लो, कुछ भी कर लो, क्या होगा उससे? फिर मैम ये नैनो जो आपने बताया है, ये बैलेंस करेगा उस चीज को। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हम लोगों ने बहुत वास्तु करे हैं, बहुत जगहों पे हमने वास्तु करे हैं। सबकी एनर्जीज हम शिफ्ट करते हैं। हम घर की डायरेक्शंस को नहीं हिला सकते, सिर्फ उनकी एनर्जी को शिफ्ट करते हैं। ये तो नहीं कि मैंने मैम एक साउथ को चीज, नॉर्थ, नॉर्थ को साउथ बना दिया, वो नहीं करेंगे। बट उनकी एनर्जीज को हम शिफ्ट करेंगे। हाँ जी मैम अब बोलिए। जैसे मैम हमारा ना नॉर्थ वेस्ट की एंट्री है, तो वो बैड नॉर्थ, होती है। नॉर्थ। नॉर्थ वेस्ट, एन ठीक है। डब्ल्यू। हाँ जी ठीक है मैम, तो हमने वहाँ पे स्ट्रिप भी डाला है, बट मुझे ना वो उतना पॉजिटिव इम्पैक्ट अभी नजर नहीं आ रहा। मैम, उसके लिए आपको स्ट्रिप डाला, बहुत वेल एंड गुड, बट उसके साथ एक और काम करना था, आपने अधूरा काम किया है। आपने क्या करना चाहिए था? उसकी एनर्जी को तो आपने ब्लॉक कर दिया, ठीक है, स्ट्रिप डाल के। ओके। लेकिन आपने उसकी एनर्जी कहीं और तो खोली ही नहीं। हाँ जी, वही मैम, तो वो इनहेंस भी करना चाहिए था ना हमें फिर एनहांस उसको। नहीं, आपको वर्चुअल डोर खोलना पड़ेगा। रियल में बट डोर मैम, नहीं खुलेगा। एक पिरामिड होता है, मेरे पास अभी है नहीं, इतना बड़ा पिरामिड होता है। उसके पीछे नौ 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 करके पिरामिड्स होते हैं, वो लगता है, वर्चुअल डोर कहते हैं उसे। तो मैम वो काम एनडब्ल्यू नहीं लगेगा फिर वो। नहीं नहीं नहीं, एनडब्ल्यू की तो एंट्रेंस खराब है ना, तभी तो उसके हाँ जी। वहां पे स्ट्रिप डाला है। हम खोल सकते हैं N3, N4, N5, E3, ई E4। फोर। तो बट मैम, अगर आप एंट्री तो वही ओपन कर सकते हो ना जब बाहर का एरिया किसी और का ना हो। मैम, हम एनर्जी से कर रहे हैं, हम दीवार ओके। तोड़ के दरवाजा नहीं निकालना हमें। वर्चुअल ठीक है डोर मैम। का मतलब है कि सिर्फ आपको यंत्र यूज करना है, कि हम उसको प्रेयर करके कि हम आपको यहाँ पे खोल रहे हैं हमारी पॉजिटिविटी के लिए। वो इतना बड़ा यस मैम। पिरामिड है।
पर मैम मैंने देखा है एन एन NW जो होता है वो N8 की एंट्री होती है। तो मैम एन वो कोर्ट केसेस N8 की नहीं, देती है। W8 की। और हाँ, और वो उसने हमें कोर्ट केस दिया हाँ, उस तो एंट्री मैम वो में। सपोर्ट की जोन है, आपका तो सपोर्ट ही चला गया। यस मैम। तो वो तो होगा ही। हम तो वहां पे कहते हैं कि अगर आपका सामान नहीं बिक रहा है तो नॉर्थ वेस्ट में आप रख दो, क्योंकि वो मूवेबल है, उसके ऊपर फोकस बट नहीं मैम करो तो आपका सारा सामान नहीं आजकल निकलेगा। नहीं बिक रहा। मेरे को एक प्रॉपर्टी सेल करनी है, वो मैंने NW में पेपर्स भी रखे हैं, पर वो नहीं सेल हो रहे फिलहाल। मैम थोड़ा प्रॉपर्टी टाइम सेल। दीजिए मैम, थोड़ा सा उसको भी पॉजिटिव होने में थोड़ा टाइम दीजिए। यस हो मैम। जाएगा, हो जाएगा। ओके, तो मैम ये एक आप मुझे एंट्री का जरूर बताना, वो मैम पिरामिड मैं तो बता वो रही हूँ, आप मुझे। वर्चुअल डोर लीजिए और उसको ओके। N3 N4 N5 E3 E4 में वॉल पे लगता है वो, सीलिंग पे नहीं। 7 फीट से नीचे ना, 7 फीट से नीचे। ऐसा कोई फिट वगैरह का कुछ भी नहीं है, जहां आपको जगह मिले। क्यों आप इन चक्कर में ओके, पड़ते हो? 7 फीट, 4 फीट, 3 फीट, कुछ नहीं। ठीक है मैम। आपको वॉल पे लगाना है बट सीलिंग पे नहीं लगाना है। ओके। और मैम जो ये विंडोज होती हैं, सपोज जैसे बालकनीज के डोर होते हैं, तो वो भी मैम एंट्रीज को मानते हैं उनको या नहीं? मैम वो एंट्री नहीं है, वो बैल्कनी है आपका। वो कौन से जोन को बढ़ा रही है या काट रही है, वो उस पर डिपेंड करते हैं। ओके, हम्म। ठीक है मैम। बाकी आप थैंक वर्चुअल यू डोर मैम। लगाइए, डेफिनेटली जो आपने स्ट्रिप डाला है ना वो वर्क करेगा। अभी उसको ब्लॉक कर रखा है आपने, बट यस मैम, एनर्जी मैंने तो कहीं वहां पे, खोली ही नहीं। हाँ जी, मैंने वहां पे सिर्फ सपोर्ट के लिए अशोक पिलर लगाया है, लेकिन मैम और वो कुछ। सिर्फ वो उसको सपोर्ट करेगा, लेकिन एंट्रेंस खोलना बहुत कंपलसरी है। एंट्रेंस वर्चुअल डोर से ही ओपन होगी। ओके मैम, तो मैम मैं वो ग्रुप पे बात करके फिर वो मैं परचेज हाँ, कर बट वहां लेती पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ये हूँ। नहीं, ध्यान रखिए। टॉयलेट नहीं है मैम, है ना? टॉयलेट हाँ नहीं। बस, टॉयलेट नहीं होना चाहिए। थैंक यू मैम। थैंक वेलकम थैंक मैम। सो मच। रोहित सर, आप अपना कैमरा ऑन करेंगे? हेलो मैम। हेलो सर। मैम मेरे घर की जो एंट्री है S6 की है, साउथ साउथ वेस्ट। S6 तो सर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक्चुअली डेथ्स भी हुई हैं घर पे, तो सर होगा, अब वो यहाँ बहुत आपका तो बिल्कुल खराब जोन खुला हुआ है। साउथ की हाँ, एंट्रेंस तो हम मजबूरी में 3 4 खोलते हैं बस, वो भी नहीं खोलते हम तो। वो वो भी हमें मैम मजबूरी में खोलनी पड़ती है, लेकिन अब S6 है तो आपको वहां उपाय करना ही पड़ेगा। मैम उसका फिर क्या हो सकता है? सर एक तो उसकी एंट्री को आपको ब्लॉक करना है, दूसरा जी। वर्चुअल डोर से N3 N4 N5 या E3 E4 में उसकी एंट्रेंस खोलनी है। रियल जी। में नहीं खुलेगी, सिर्फ वो वर्चुअल डोर वाला पिरामिड लगेगा हाँ वॉल हाँ। पे, सीलिंग पे नहीं। तो उसको हम इस तरीके से लगाते हैं कि वो हमारी एंट्री खोल दे, उसकी सिर्फ एनर्जी को कहते हैं हम। ओके हम्म। और वहां की एंट्रेंस को आपको स्ट्रिप से ब्लॉक करना पड़ेगा। मैम, वो तो किया था लेकिन कुछ असर तो है नहीं। सर तो उसकी एनर्जी को आप ब्लॉक कर देते हैं, आप लोग आधा काम कर रहे हैं। ब्लॉक करने के बाद उसको वो तो करिए, ओपन तो करिए उसकी एनर्जी कहीं। वो तो ब्लॉक वर्चुअली हो आप गई। कह रहे हैं। तो ब्लॉक होने के बाद तो वो बिल्कुल अच्छा और खराब रिजल्ट्स देगी। जी। तो आप वर्चुअल डोर से उसकी एंट्रेंस जो मैंने 4 5 डायरेक्शन बताई उनमें से किसी में भी खोल लीजिए। मैम कौन कौन सी बताई आपने? N3 जी। N4 जी। N5 जी। E3 E4। जी, ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम सर। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। हिना मैम आप इसमें ना लिख के वैसे पूछ लीजिए। हाँ जी हिना मैम बोलिए। अभी हम मैम रेंट पे रहते हैं और किचन नॉर्थ ईस्ट का है। तो नॉर्थ ईस्ट के नीचे मैंने ग्रीन पत्थर, किसी ने बोला है तो ग्रीन पत्थर मैंने रखा है सर गेस्ट हाउस के नीचे, तो ये सही है? मैम रखते तो ग्रीन पत्थर ही है, लेकिन आपको क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, ये बताओ आप मुझे। कितना टाइम हुआ सर रखे हुए? हम 1 ईयर से रहते हैं, 1 ईयर से ऊपर होता है, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे होता ही रहता है घर में, और किसी को कुछ नहीं होता है। तो ये लोग को मैं बोलती हूँ ना कि ऐसा है वैसा है, तो वो बोलते हैं वो तेरे माइंड में है, सब वो चलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, हमको तो कुछ नहीं होता है, तेरे को क्यों होता है? वो लोग ऐसे ही बोलते हैं, बच्चे मेरे हस्बैंड दोनों। मैम आप इसका सही सॉल्यूशन है, देखिए घर शिफ्ट करना इजी नहीं हो तो दूसरी हम्म। जगह ढूंढ के आप घर शिफ्ट करो, पूरा सामान बांधो और फिर ले जाओ, ये बहुत पॉसिबल इजी बात नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। हम्म। है ना? तो इसके लिए सबसे पहले उसकी एनर्जी को आप ब्लॉक करें। हम्म।
ठीक है। लेकिन मैम हम रेंट पे रहते हैं, हाँ कभी तो भी। मैम ये तो पेस्ट हो जाता है ना पीछे से डबल साइडेड टेप से। अच्छा। और फिर जब आप जाओगे तो आप ले जाना उसको। अच्छा। इसको उतार के आप ले जाइए और डबल साइडेड पीछे टेप लगाइए, वापस लगा लेना दूसरे घर में। कुछ तो करेंगे ना, ऐसे बीमारी से तो काम चलेगा नहीं ना मैम। रोज रोज बीमार हम्म। होने से क्या होगा। नहीं, सही बात है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ठीक है घर वाले नहीं मानते, लेकिन हेल्थ तो आप सफर कर रहे हो ना, हेल्थ के लिए तो आपको हम्म। प्रॉब्लम है। सिर्फ एक ये नैनो खरीद के आपको उसकी एनर्जी शिफ्ट कर देनी है बस। अच्छा। और ब्लू बल्ब लगाएगी हाँ ब्लू बल्ब लगे लगाएगी। रहने देना और एनर्जी शिफ्ट कर देना, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, बहुत। अच्छा अच्छा। लेकिन आपको ये लगाना पड़ेगा, और ये ऐसा नहीं है कि पेस्ट हो गया तो उतरेगा नहीं, आप इजीली कैरी कर सकते हैं। दूसरी जगह जाएंगे, उतार के ले जाओ अपना सारा सामान। ऐसा कोई भी अच्छा। सामान नहीं है कि एक बार लग गया तो वो लग गया। बराबर है। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। राधे राधे। नहीं है किसी का क्वेश्चन? हाँ जी। हाँ जी सर बताइए। मैम ये मेरे घर की जो एंट्री ना साउथ की एंट्री है, और साउथ वेस्ट में मेरा बाथरूम है, टॉयलेट है वहां पर बना हुआ है। तो ये इसका प्रभाव इतना ज्यादा पड़ रहा है, तो डिप्रेशन सा रहता है, और घर में जैसे झगड़े वगैरह होना, वैसे तो सर घर में झगड़े स्टेबिलिटी होते ही नहीं रहते हैं रहेगी, सबके, आपस में नॉर्मल। फैमिली में बनेगी नहीं किसी की। हाँ जी जी जी। किसी की भी नहीं बनी बनेगी क्योंकि नहीं किसी साउथ की भी, वेस्ट है। और हाँ जी। हाँ, और बच्चों का भी माइंड ऐसा हो रहा है, पढ़ाई में लग नहीं रहा है, एजुकेशन में दिमाग लग। मैं एक सिंगर हूँ, मैं गाना गाता हूँ, तो मैं बच्चों को ऐसे म्यूजिक सिखाता हूँ। तो बच्चों का उस तरफ कंसंट्रेशन ही नहीं हो रहा, उस तरफ मतलब कि उनका जैसे कि होना चाहिए भाई। सर तो आपका अभी। साउथ वेस्ट खराब, साउथ की एंट्रेंस हम्म। पता नहीं कौन सी खुल रही है, ये भी नहीं जी पता। जी। तो हमने ये ये तो सब तो, मुझे हाँ ज्ञान नहीं इसके बारे में ये कुछ। सब तो आपको गलत इफेक्ट देगी ही सर। सर आपको इसके लिए करना ही पड़ेगा, आप एक बार इसका मैप बनवाइए किसी आर्किटेक्ट से। ठीक है। मैप बनवा के फिर आप कंसल्ट करो। नहीं तो आपके लाइफ में बहुत स्ट्रगल, अभी तो कुछ भी हाँ नहीं है, नहीं, धीरे धीरे स्ट्रगल तो इतना बहुत ज्यादा हो बहुत जाएगा ना। स्ट्रगल है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, जी जी। फाइनेंशियली जो है ना, तो वो ये स्टेबिलिटी आप खत्म हो जाएगी। मैं जैसे दिल्ली रहता हूँ, तो दिल्ली में मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है यहाँ के बारे में, क्योंकि हमारा सर मैं प्रेस्टीज वाला काम। ऑनलाइन भी करती हूँ। हाँ जी ठीक है। तो वो कौन, मतलब कि नक्शा कौन बनाएगा, आर्किटेक्ट के पास जाना पड़ेगा? हाँ आर्किटेक्ट के पास अगर आप जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो चैट बॉक्स में जो नंबर है वो थोड़ा हेल्प कर देंगे आपका। अच्छा ठीक है, मैं उनको कॉल कॉल कर सकता हूँ ना उनको, या हाँ व्हाट्सएप हाँ पे बात हाँ, आप करेंगे? कॉल करिए और उनसे बात करिए, आर्किटेक्ट वो बताएंगे और मैप मैं चेक कर दूंगी ऑनलाइन। ठीक। ये आपको कराना ही पड़ेगा सर, नहीं तो नहीं स्टेबिलिटी ये तो रिलेशनशिप करवा। सब खराब, सब खत्म। हाँ जी राधे श्याम मेहता जी, आपको कुछ पूछना है तो आप बताइए, आप हैंड रेज करिए तो मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। हाँ जी सर राधे श्याम सर, आप हैंड रेज करेंगे तो मैं बता पाऊंगी। हाँ जी सर बोलिए। हाँ जी। मैम मेरी साउथ ईस्ट में अपने डोर है, साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट का एंट्रेंस है? नहीं एंट्रेंस नहीं, एंट्रेंस तो सर ईस्ट में है, लेकिन जो साउथ ईस्ट में जो मास्टर बेडरूम है उसका पीछे की तरफ वो दरवाजा है। तो वहां से आना जाना होता है? हाँ बिल्कुल होता है मैम। सर वो बालकनी आप बंद बालकनी कर, है, बालकनी बैल है। हाँ पीछे की तरफ। सर बैल्कनी बाहर निकालती है क्या आपको घर के बाहर? यस यस यस। तो सर आपको उस एंट्रेंस को ब्लॉक करना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको ओके मैम। परेशान करेगा। आप परेशान करिएगा मैम, थोड़ा हाँ लिटिगेशन साउथ ईस्ट में लिटिगेशन आपको प्रॉब्लम है। लिटिगेशन तो है ही है, साथ में आपके जो फीमेल होगी आपके घर में उनकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, यस मैम बिल्कुल। और रिलेशनशिप्स भी खराब होंगे, अग्रेशन बढ़ेगा। नहीं इसमें जो साउथ ईस्ट में अपना जो वेस्ट की तरफ अपनी पूरी बालकनी है, तो उसमें जाने का साउथ ईस्ट में ही है अपना जो डोर है वो। तो सर उसकी एंट्रेंस को नैनो से आप ब्लॉक कर दो। ओके। हम्म। नहीं उसको डोर को बंद ही रखना मैडम। नहीं आप डोर खोलिए, अगर आपको ओके। डोर खोलना है आप डोर खोलें, लेकिन आप इससे, इस नैनो से उसकी एनर्जी को ब्लॉक करना है। ओके मैम। एनर्जी ब्लॉक होते ही चाहे आप डोर कितनी बार यूज करो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके थैंक यू। हाँ वेलकम सर।
हाँ जी, रंजना मैम। रंजना मैम, राधे राधे। मैडम मैं आपको अनम्यूट तो कर रही हूँ, पहले उससे पहले 1 मिनट का टाइम लूंगी मैं। हाँ ठीक जी। है। जितने भी लोग आर्किटेक्ट का नंबर मांग रहे हैं, ठीक है, मैं आपको बोलूंगी कि आप अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हैं, इंडिया के अलग अलग कोनों से आपने हमें ज्वाइन किया है। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जस्ट डायल पर कॉल करें और आपके नियर बाय जितने भी लोग हैं, अ, जो आर्किटेक्ट है, जस्ट डायल पे कॉल करके वहां से आप कंफर्म करके वहां से आप अपना मैप बनवा सकते हैं। और मैप बनने के बाद आप मैडम को कनेक्ट कर सकते हैं, जो मैं नंबर अभी आपके चैट में डाल रही हूँ, 9119117057। ठीक है, इस नंबर पर आप कनेक्ट कर लीजिएगा तो मैडम के साथ आपको एक कंसल्टेशन का सेशन मिल जाएगा। मैडम मैप की फीस जो होती है ना, वो अलग अलग होती है। 10 रुपए स्क्वायर फीट से लेके 15 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से लोग बनाते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं, जो आपके घर आके बनाते हैं कहीं पे भी। मैडम इंडिया के किसी भी कोने में आपको मैप बनाना है, 10 रुपए 15 रुपए वो थोड़ा आप बार्गिन करोगे, क्योंकि जस्ट डायल से कॉल करोगे तो वहां से आपको 10 लोगों के कॉल आएंगे कम से कम। ठीक है, जस्ट डायल का नंबर भी बता देती हूँ। 8 नंबर को 10 बार आपको लिखना होता है, 888888। वो जस्ट डायल का नंबर है, आप उस पर कनेक्ट कीजिए। आपको नियर बाय एक आर्किटेक्ट मिल जाता है, जो 10 रुपए से लेके 20 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बना देता है। ठीक है। उसके बाद मैप अगर आपके पास आपके घर का है तो आप मैम से कनेक्ट कर सकते हैं, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन हो जाएगी। जी। और किसी को मैडम को बुला के करवानी है तो भी आप उस नंबर पे कनेक्ट कीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सारी डिटेल में मिल जाएगी। जी रंजना मैम, आप बोलिए। हाँ मैम, मेरा किचन ना साउथ वेस्ट में है, तो उसके लिए कुछ रेमेडी करनी पड़ेगी क्या? यस मैम, साउथ वेस्ट से क्या होता है, हमारी रिलेशनशिप खराब, सारे जल गए, फायर ने जला दिए, स्टेबिलिटी गई, इनकम आएगी और टिकेगी नहीं। अच्छा, मेरा वेस्ट में, जैसे गैस है ना, मेरा गैस स्टोव वेस्ट में है। हाँ, तो वेस्ट में होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं होगा। कितनी मेहनत लगा लो, कितना ही जी जान कर लो आप, प्रॉफिट ही नहीं होगा। इंसान करते करते परेशान, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, जितनी कर रहा हूँ उतने रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। हाँ, सेविंग भी नहीं हो रही मैम कुछ भी, वही हाँ मैम, प्रॉब्लम। होगा। तो साउथ वेस्ट जो ये जो आपका किचन है, इसकी एनर्जी को मैम शिफ्ट करिए। अच्छा। और यहाँ पे एक येलो बल्ब लगाइए, 0 वाट का, 24 आवर्स। वेस्ट में मैम? वेस्ट में, हाँ। और इसकी वेस्ट। एनर्जी को नैनो नैनो ये यंत्र जो मैंने देखा है, इसके थ्रू शिफ्ट हाँ करिए हाँ। साउथ ईस्ट में। अच्छा। नहीं तो ये आपके लाइफ में ना पैसे की इतनी कमी ला देगा, और घर में ना अजीब सा माहौल हो जाएगा आपस में, सब लोगों के बीच में। अच्छा, रिलेशनशिप धीरे धीरे खराब होने लगेंगे। हाँ जी, बोलिए। फिर मैम साउथ में भी बल्ब लगाना है क्या? साउथ में क्यों लगेगा, साउथ में क्या है? साउथ में कुछ नहीं है, जैसे एल एल शेप में है ना, गैस का वो ओटा, क्या बोलते हैं आप हिंदी में? तो हमारा जैसे स्लैब, वेस्ट। स्लैब जो बोल रहे हो वो एल शेप का है। हाँ हाँ, एल शेप का मैम है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्लैब से, आपका वो किधर आ रहा है चूल्हा, गैस चूल्हा स्टोव वेस्ट कहाँ में। आ रहा है, वो मेन मैटर करता है, वो कहाँ किस जोन में आ रहा है। चूल्हा वेस्ट में आ रहा है मैम। हाँ, तो मैम वहां पे ही लगाइए ऊपर, ठीक है मैम, बाकी येलो जगह पे बल्ब। आपको लगाना नहीं चाहिए, नहीं लगाना। येलो बल्ब लगाना है। और हाँ, नैनो से एनर्जी नैनो शिफ्ट से कर। उसकी एनर्जी शिफ्ट करिए, जितना ओके। जल्दी हो मैम उतना जल्दी करना। ठीक है मैम। हाँ, थैंक यू वेलकम। मैम। अंजलि जी का क्वेश्चन हो गया था। हाँ, उन्होंने शायद दोबारा हैंड रेस किया है मैम। जी। बहुत डिस्टर्ब कर रही हूँ। नहीं नहीं मैम, बताएं। मैम बताइए, नहीं। हाँ मैम, मैं एक्चुअली ये बोल रही थी कि कई लोग बोलते हैं कि पिरामिड्स को हैंग नहीं करना चाहिए। तो जो आपने बोला है पिरामिड्स लगा के मैम एनर्जी ऐसा वो नहीं है। मतलब खोने मैम का। फिर घर को ठीक कैसे करेंगे, आप तोड़ोगे? यस मैम, तोड़ना तो पॉसिबल ही नहीं है। मैम तोड़ना हाँ। किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। और मैडम एक सबसे यस अच्छी मैम। बात बताऊं आपको, जितने भी हाँ जी। पिरामिड आते हैं ना, उसमें स्क्रू आते हैं। तो वो क्यों आते हैं? अगर हैंग नहीं करने तो स्क्रू क्यों आते हैं उसके साथ? बनाने वाले ने भी तो बनाया है ना एक्चुअली मैम, मैडम। मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने वास्तु करवाया था किन्हीं से, हरिद्वार से कोई थे।
तो वो उनके यहाँ ना बहुत सारे पिरामिड्स को हैंग कर गए थे। तो फिर उसको काफी सारे बैड इम्पैक्ट्स आए, तो उसके बाद किसी और से वास्तु करवाया तो उन्होंने कहा कि ये पिरामिड्स ने ही सारा गड़बड़ किया है, इनको हटाओ। तो इसीलिए मैंने पूछा कि पिरामिड्स को मैम हैंग कर उन्होंने सकते पहली हैं बार क्या। वास्तु कंसल्टेंट क्यों बुलाया था? प्रॉब्लम से ना। यस मैम, तो लेकिन उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी, और बढ़ गई थी फिर उसके बाद ना। मैम अब किसी के लिए तो क्या ही बोले, ठीक से नहीं हुआ होगा, लेकिन बिना पिरामिड्स के मैम होता नहीं, क्योंकि तोड़ना आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है। और ये ऐसे पिरामिड होते हैं कि मूवेबल होते हैं, स्क्रू होता है। आप जहाँ रहते हैं वहां लगाइए, फिर आप दूसरी जगह जाए तो आप उतार के ले नहीं जाइए। तो मैम, किसी का परमानेंट घर है तो फिर वो तो क्यों तो ही मैम लगा उतारेगा ही ना रहे, मैम। स्क्रू लगा ही रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? यस मैम। और मैम आप कोई कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं। यस मैम, पद्मा मैम बताइए। जी मैडम, आज की जो सेशन हुई थी एक्चुअली, ठीक है, वो बहुत लिमिटेड यस लोगों मैम। के साथ शेयर किया गया था आज का सेशन, इसीलिए क्लास में आज बहुत लिमिटेड लोग बैठे हुए हैं। मैडम का 5 डेज का एक वास्तु रेमेडीज की क्लास आ रही है, जिसमें 100+ रेमेडीज होंगी जो वास्तु से रिलेटेड आपको बताई जाएंगी। ये क्लास 12 जून से चालू हो रही है। संडे को क्लास नहीं होगी, बाकी कंटिन्यू क्लास होगी। इसका टाइम यही शाम को 5:30 बजे रहने वाला है। और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है, वो सिर्फ 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 आपको 777 पे करना है। ये क्लास आप कहीं से भी करेंगे, जो 100+ सिर्फ वास्तु रेमेडीज की क्लास होती है, वो आपसे 3,000, 4,000, 2,000 लेंगे। हमारे यहाँ भी ये 1,770 में ही होती है। पर आज ये कुछ लिमिटेड लोगों के साथ वेबिनार का लिंक शेयर किया गया था, तो आप सभी लोगों के लिए इस क्लास का ऑफर 777 है। 777 पे मैम करके नीचे दिए गए स्कैनर पर, जो है स्कैनर भी है, और जो ये नंबर है 9119117057, इस पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। तो 777 में आपको इस क्लास का बेनिफिट मिलेगा। 5 डेज तक आप मैडम के साथ रहेंगे, और वो आपको 100+ रेमेडीज बताएंगे। मैडम से किसी को कंसल्टेशन लेना है तो जो मेरे से चार्ज पूछ रहे, मैं बता देती हूँ। 5,100 रुपीज चार्ज है उनका। ऑनलाइन आपका सारा घर का अगर मैप प्रोवाइड कराना पड़ेगा बस आपको, जो आर्किटेक्ट ने ही बनाया हो। ठीक है, क्योंकि वो यस। क्या एलिमेंट भी बनाते हैं। आर्किटेक्ट जब आता है आपके घर पे, तो कहाँ टेबल रखा हुआ है, चेयर रखा हुआ है, सोफा रखा हुआ है, चूल्हा कहाँ रखा हुआ है, वो डिग्री वाइज बना देता है। ठीक है, मैप होगा, तो वो आपको रेमेडीज जो हैं जो आप खुद कर सकते हो। जैसे आपको पिरामिड वास्तु नहीं करना है, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट और प्रोडक्ट रखकर भी किया जाता है। सिर्फ कुछ चीजें होती हैं जो करनी ही पड़ती हैं, जैसे मैडम ने जो नैनो बताया, क्योंकि ब्लॉकर लगाना ही पड़ेगा। आप समझ रहे हो, ब्लॉकर लगाना ही पड़ेगा। स्ट्रिप्स जो होती हैं वो आपको लगानी ही होती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लगानी पड़ती हैं। अगर आप पिरामिड में नहीं करना चाहते हो, तो ब्रास के बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, जैसे शेर हो गया, अशोक चक्र हो गया, कामधेनु गाय हो गई, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, उन सब से रिलेटेड चीजें तो कोई भी कर सकता है। ठीक है ना, इनमें से अगर किसी को कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो इसी नंबर पर कनेक्ट कर कर बात कर सकता है, प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे। और आपको मार्केट में कहीं से भी लेने हैं तो आप उसके लिए भी ओपन हो, कोई वो नहीं है। जी मैम। मैम, जो ये रेमेडीज बताएंगे मैम, तो रेमेडीज तो वही कर सकता है ना जिसको वास्तु आता हो। नहीं नहीं मैम, ये कोई भी कर सकता है, ये इसीलिए है, ऐसी है ये सारी रेमेडीज, आप इजीली कर सकते हैं। आपको कोई नहीं, जरूरत नहीं है जैसे कि मैम वास्तु कंसल्टेंट आए और वो करे, आप खुद कर लो। किसी है, जैसे हाँ जी मैम। है, इवन फैक्ट्री है या फिर पेट्रोल पंप है, तो वो वहां पर भी कर सकते हैं वो नहीं नहीं रेमेडीज। नहीं 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 मैडम, मैम। ये घर फ्लैट के लिए ही है। ये जो रेमेडीज है ना, जनरलाइज ओके। रेमेडीज है ये। ऑफिस वास्तु नहीं है ये। देखो मैडम, आप ऑफिस में ऑफिस में भी कर कर सकते हैं। सकते हैं, पर फैक्ट्री इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। फैक्ट्री और पेट्रोल पंप मैम बिल्कुल अलग चीजें हो जाती है। ये हॉस्पिटल है, वो जो बिजनेस वास्तु हो गया ना, वो बिल्कुल अलग है मैडम। ये आपका, आप घर में कर सकते हो, फ्लैट में कर सकते हो, छोटा ऑफिस है वहां पर कर सकते हो। ये सारी जो रेमेडी सिखाएंगे इसमें, वो वहां सब पर कर सकते हो। आपको वास्तु का नॉलेज नहीं है, पर मैडम आपको क्लास में ये तो बताती है नहीं ना मैम, कि ये आई 16 हैव दिशा। वास्तु नॉलेज। नहीं नहीं, एक्चुअली मैंने आपके एक लिए नहीं कह छोटा रही हूँ, कोर्स किया था। हाँ जी। आपके लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। जिनको वास्तु नहीं भी आता है, वो भी इस रेमेडी कोर्स को कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं, क्योंकि मैम आपको ये बताने वाली है कि ये आपका घर का मैप है। मैप नहीं है तो आप चारों एरिया तो खुद नाप ही सकते हैं ना, कि यहाँ से वहां तक, लेफ्ट से राइट, ईस्ट से वेस्ट, जो भी आप मैप बनाते हैं खुद से, उसमें आपका कौन से एलिमेंट, जैसे आपका गेट एंट्री गलत आ रही है, ठीक है, तो आप एक फॉर्च्यून गेट आता है,
वो लगा सकते हैं। वो पिरामिड नहीं है, वो फॉर्चून गेट है एक, वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की रेमेडीज बताई जाएंगी मैडम। ठीक है मैम, मैं एनरोल करूंगी तो आप मुझे लिंक शेयर कर देना, आपने किया ही हुआ है। मैं मैडम आपको उससे कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये नंबर है ना 9119117057, इस नंबर पर एक मैसेज ड्रॉप करके डिटेल लेना है, ठीक तो है मैम। आपको वहां पर सब डिटेल मिल जाएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू। जी रोहित जी, अपना वीडियो ऑन करें प्लीज। रोहित जी। जी मैम। जी सर, वीडियो ऑन कर सकते हैं। जी थैंक यू मैम, सर, मैं बोलिए। मेरी जो ना टॉयलेट का कम्बोर्ड है ना, वो E5 में है। E5 में? सर नहीं होना ईस्ट चाहिए। में तो हाँ, ईस्ट में आएगा, नहीं होना चाहिए सर। इसकी मैम कोई रेमेडी है, इसके नुकसान क्या है मेरे लिए? सर सोशल कनेक्शन नहीं बनेंगे मैम मुझे आपस लगता है में। जब से हाँ। मैंने वॉशरूम बनवाया है तब से मनी का फ्लो जाता ही जा रहा है। आ तो कुछ नहीं रहा, आता है जाता है, आता है जाता है। पता नहीं लगता पैसे आए कहाँ गए कहाँ। क्योंकि सबसे ज्यादा देख रहा हूँ जब से ये बना है ना, तब से मुझे प्रॉब्लम्स है। सर सोशल कनेक्शन कटेंगे, मनी का तो है ही है, क्योंकि ईस्ट में हमारा खुशी का जोन आता है, जहाँ पे हमें हम्म। जॉय हैप्पी मिलती है, वो सब चली जाएगी। तो उसके लिए ओके। आपको उपाय यही करना है कि आपको कमोड के पीछे जी। टॉयलेट ब्लॉकर लगाना है एक तो। ओके जी। फिर उसके चारों तरफ वो काट के स्ट्रिप डालनी हम्म। है आपको, स्ट्रिप मैम कौन सी? कॉपर की। ठीक है जी। और फिर आपको नैनो से उसकी एनर्जी को शिफ्ट करना है। मैम अभी बता रहे थे कि नैनो वर्चुअल भी बन जाता है गेट वगैरह, आप कह रहे हो वर्चुअल डोर कहीं? अलग होता है सर, नैनो अलग होता है। अच्छा। हाँ, दोनों नैनो चीजें सिर्फ अलग अलग है। एनर्जी शिफ्ट करता है बस? हाँ, एनहांस ओके। करता है, एनर्जी को पॉजिटिव भी करता है और एनर्जी को शिफ्ट भी करता है। और वर्चुअल डोर बिल्कुल अलग चीज है। जो हमारी एंट्रेंस, जो गलत एंट्रेंस है उसके लिए पॉजिटिव एंट्रेंस खोलता है, वो है वर्चुअल डोर। मैम वो क्या चीज होती है वर्चुअल टूर? सर वो पिरामिड होता है उसके। पिरामिड? हाँ, पिरामिड होता है, उसके पीछे नौ नौ करके ऐसे करके पिरामिड्स बने हुए थे छोटे छोटे। वो हमारे घर जी को जी। एनर्जाइज करता है। जो गलत एंट्रेंस है उसके लिए पॉजिटिव एंट्रेंस खोलता है। ओके ओके। ये होता है सर। ठीक है मैम, थैंक ओके। मैडम एक बार मंजूषा वाली रेमेडी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो ना। हाँ जी मैम। खाली जो मंजूषा होती है वो किस काम के लिए होती है, और कहाँ कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, फिर हाँ जी बिजॉय जी का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है मैम। मंजूषा एक तो मैंने आपको बताया था। मंजूषा एक ऐसा यंत्र है जो हमारे घर में एनर्जी बढ़ाता है, पॉजिटिव एनर्जी करता है। मंजूषा को हम एक तो ब्रह्म स्थान में यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप मंजूषा को अपनी वर्क टेबल पे, जहां पे हम काम करते हैं उस टेबल पे रख सकते हैं। अगर आप टेबल पे नहीं रख सकते तो उस टेबल की ड्रॉअर में रख दीजिए। आपका करियर बढ़ने लगेगा, अपॉर्चुनिटीज आने लगेंगी। किसी का जैसे ऑफिस है, अभी अंजलि मैम ने बोला था फैक्ट्री है, फैक्ट्री के लिए सबसे बेस्ट है मैम मंजूषा। फैक्ट्री में जो हेड है ऑफिस के, जो भी फैक्ट्री के मालिक है, जो अगर जिस भी टेबल पे बैठते हो उस टेबल पे उनका मंजूषा रखा होना चाहिए। टेबल पे नहीं रख सकते, ड्रॉअर में रखवाइए मैम। पेट्रोल पंप है, कोई बात नहीं, वो कहीं तो बैठते होंगे पेट्रोल पंप पे, वहां पर भी आप उस टेबल पे रखवाइए। मंजूषा क्या एनर्जी को बढ़ाता है, करियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ाता है। आपके पास क्लाइंट्स आने लगेंगे, अपने आप आएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। ऐसे ही मेरी एक क्लाइंट थी डेंटिस्ट, उसके पास कोई क्लाइंट नहीं आते थे, नई नई डॉक्टर बनी थी। उसको मैंने मंजूषा सजेस्ट किया, उसने बोला मैं टेबल पे नहीं रख सकती, क्योंकि टेबल पे हमने डेंटिस्ट से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो है वो रखे हुए हैं, तो वो टेबल पे नहीं आ सकते। तो मैंने उसको बोला आप अपनी ड्रॉअर में रख लीजिए। उन्होंने ड्रॉअर में रख लिया। 6 मंथ्स बाद उन्होंने इतना बड़ा क्लिनिक खोला है खुद ने, खुद के बलबूते पे। पहले उनको लगता था कि उनके साथ के लोग आगे बढ़ रहे हैं और वो रह जाती है पीछे। आज ये नौबत है कि वो आगे बढ़ गए, सारे बोलते कहाँ तो तेरा कुछ चलता नहीं था, और आज तेरा इतना बड़ा क्लिनिक हो गया। फिर उन्होंने क्लिनिक के वास्तु के लिए मुझे बुलाया। तो ये मंजूषा ना बहुत ही पॉजिटिव है। इसको अभिमंत्रित करा हुआ लीजिएगा। इसको वर्क टेबल पे, घर से भी काम करते हैं ना, वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं ना, तो भी आप टेबल पे रखिए।
आपके क्लाइंट बढ़ाएगा, बढ़ाएगा, अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएगा, फाइनेंस में आपको बहुत हेल्प करेगा, मनी आपकी बढ़ने लगेगी। वो मंजूषा बहुत जगह यूज होता है। आप जैसे कोई कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसके बेड में रखवा देते हैं, जिस बेड पे वो सोती है लेडी, उस बेड के बॉक्स में हम उस मंजूषा को रखवा सकते हैं। वो मंजूषा का बहुत यूज है, सेंटर है, और आपका वर्क प्लेस पे है, कहीं भी आप रखिए, देखिए पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी अपने आप। चीजें आपको पता ही नहीं लगेगा कहाँ से लोग आ रहे हैं, अपने आप काम बढ़ने लग जाएगा। मैम ये एक बार बिजॉय जी का क्वेश्चन ले लें। जी मैडम, ले लीजिए। विजय सर अनम्यूट करें और अपना वीडियो ऑन करें। हेलो। सरमन जी। हाँ विजय सर, हेलो वीडियो ऑन कर सकते हैं। मैम, नमस्ते। नमस्ते सर। मैम मैं बोल रहा हूँ जो बड़ा वास्तु में कैसे इसको मेजरमेंट करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे। क्या सर, क्या बोल रहे हैं, क्या मेजरमेंट? जो बड़ा वाला जमीन में स्क्वायर शेप का जमीन, ठीक है, वास्तु जमीन, उसमें कैसे ब्रह्म स्थान नहीं करेगा। सर उस आपके मतलब पास जो स्क्वायर बड़ा प्लॉट है ना, उसका जो हाफ, उसको हाफ देख लीजिए ना, उसका जहाँ हाफ आएगा वही आपका सेंटर है, ब्रह्म स्थान है। हाँ, वो वहीं तक तो मकान बनाएगा नहीं, फिर कैसे होगा उससे, उसको ब्रह्म क्या स्थान क्या छोड़ नहीं के कर करेंगे? सकते हैं। मतलब बहुत बड़ा वास्तु में तो ओरिजिनल जमीन पे तो, वास्तु जमीन पे तो ब्रह्म स्थान होगा नहीं। सर ब्रह्मस्थान क्यों नहीं होगा? सब जगह ब्रह्मस्थान तो हमें निकालना ही है सबसे पहले, उसके बाद ही आगे कुछ होगा। ये ऐसे मुझे समझ में नहीं आएगा, मैप के थ्रू समझ में आएगा सर। आपको मैं लैंड का बता रही हूँ, अच्छा। ब्रह्मस्थान कैसे सर निकालना है। मैडम, मैं उनका क्वेश्चन समझ गई हूँ। क्वेश्चन वो ये कह रहे हैं कि इनका सपोज करो कि 5,000 स्क्वायर फीट का लैंड है, वो चौकोर है। पहले तो हमने हाँ, उसमें ब्रह्मस्थान निकाल लिया, वो इनको ठीक भी है। पता है कि कैसे निकालना है। इनका हम्म। दूसरा क्वेश्चन ये है कि उसमें तो ये 5,000 स्क्वायर फीट में तो मकान बनाएंगे नहीं, ये तो हाँ उसके किसी एक कोने में बनाएंगे। तो ब्रह्मस्थान, जैसे घर में दो ब्रह्मस्थान हो गए, एक घर का हो गया, एक लैंड का हो गया। तो वो कैसे करना है, उनका क्वेश्चन वही है। सर, दो नहीं निकालने, उसी ब्रह्म स्थान से जो आपने बिना बना हुआ जो एरिया ब्रह्म स्थान है वहां से देखिए आप किस साइड पे मकान बना रहे हैं। दो ब्रह्म स्थान नहीं निकलेंगे, एक ही, उसी से ही पूरा चेक होगा। क्योंकि आप पूरे जो 5,000 स्क्वायर फीट जो भी जितना भी है, वहां सारे बाउंड्री वॉल लगाएंगे, और वो पूरा घर के साथ ही जुड़ा हुआ होगा। या तो आप बीच में बाउंड्री वॉल लगा दें कि वो आधा पोर्शन कट गया, आधा पोर्शन कट गया, तब तो दो ब्रह्म स्थान निकलेंगे। अदरवाइज एक ही ब्रह्म स्थान निकलेगा, जो बिना बना हुआ एरिया है वही रहेगा। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा मेजरमेंट करना पड़ेगा कि जो बना हुआ घर है उसमें कहाँ टॉयलेट आ रहा है, कहाँ रूम, कहाँ किचन, कहाँ मंदिर, वो उस तरीके से चेक होगा। लेकिन ब्रह्म स्थान एक ही निकलेगा सर, दो नहीं निकलेंगे। अच्छा। हाँ, एक हाँ ही निकलेगा मैडम, बिजली सर। मैडम एक क्वेश्चन और है। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी हेलो। सर, बोलिए। मेरा जो टॉयलेट है वो ईशान कोण में ही है, उसके नॉर्थ ईस्ट में। बगल में रूम है, ठीक है। बाहर का टॉयलेट है लेकिन वो ईशान कोण में ही है। बगल में मेरा वो भी जमीन है, उसको वास्तु करने से, कन्वर्ट करने से कोई फर्क पड़ेगा। हाँ सर, उसकी एनर्जी को आप ब्लॉक करिए ना, नॉर्थ ईस्ट की। टॉयलेट तो बहुत खराब है, हाँ। बहुत तो बीमारियां देगा। धीरे धीरे ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, वो ठीक भी नहीं होंगी। हाँ, वो तो है ही तो, लेकिन उसको साइड में जो कॉर्नर मेरे को अलग जमीन प्लॉट है, उसको मैं हाईलैंड बना के कर सकता है, उसको कोई असर पड़ेगा नहीं। सर नहीं, और नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का उपाय करना पड़ेगा, चाहे आप कितना हाईलाइट कुछ भी कर दें उससे कोई फर्क नहीं, आपको नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को ब्लॉक करना पड़ेगा। उसको बंद करके। हाँ, उसको ठीक है। ब्लॉक करना ही पड़ेगा, तभी चीजें सुधरेंगी, नहीं तो नहीं सुधरेंगी मैम। ओ सर, सॉरी। हाँ, ठीक। थैंक यू मैम। वेलकम सर। और किसी को भी एक्चुअली में डिटेल में मैडम से अगर अब आधा घंटा 1 घंटा चाहिए, तो आप हमारे नंबर पर कनेक्ट कीजिएगा, मैडम से आपको कंसल्टेशन मिलेगी। वास्तु की भी मिलेगी, और मैडम एस्ट्रोलॉजी भी करती हैं, न्यूमरोलॉजी भी करती हैं। किसी भी तरीके की कंसल्टेशन चाहिए तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। हम्म, मैम ये हैंड रेज है, शर्मना। हाँ शर्मन। सरमन जी, सरमन अहीर जी। जी नमस्ते मैम। मैडम, अपना नमस्ते। वीडियो ऑन कीजिए ना प्लीज। मैम,
किसी भी चीज को हम ब्लॉक कर दें, किसी भी एंट्री को, तो फिर उसका यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं नहीं, यूज करना है। ब्लॉक करने का मतलब ये नहीं कि आपको वो गेट बंद कर देना है। अच्छा, उसकी गेट का यूज एनर्जी, कर सकते। हाँ गेट खुला ही रहेगा, उसकी एनर्जी को हम ब्लॉक करेंगे बस। अच्छा, बाकी गेट का तो यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल। और जो आप वर्चुअल एंट्री कह रहे हैं, तो उस साइड तो दीवार हो कुछ, क्योंकि रो हाउसेस में तो ऐसा ही होता है, बाजू वाले का घर का और हमारा दीवार एक ही कॉमन होता है। उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता वहां सर मैम, वो घर के अंदर लगेगा, घर के बाहर नहीं। अंदर लगेगा तो वहां से वो एंट्री गिनी जाएगी, ऐसा? हाँ हाँ भले वहां से दरवाजा नहीं हो, फिर भी वो हाँ एंट्री मैम, गिनी वो जाएगी। एनर्जी, एनर्जी से हम डोर खोल रहे हैं। अच्छा। हाँ, रियल ओके। में डोर नहीं खोल रहे, सिर्फ एनर्जी से डोर खोल रहे हैं हम। फिर वो हम आपसे ये रेमेडी सीखेंगे तो इनको एनर्जाइज करना भी आप सिखाएंगी? हाँ मैम, ये जो कोर्स होगा वास्तु वाले, उसमें सिखाया जाता है पूरा एनर्जाइज कैसे करते हैं, कैसे यूज करते हैं और क्या क्या यूज करेंगे। बरोबर। फिर वो कहाँ से मंगाएंगे मैम? उसके कुछ शॉप वगैरह आप बताएंगी कि मैम कहाँ या से तो ये मिलेंगे? नंबर है, यहाँ से मंगवा लीजिए, और अगर आपको ऑनलाइन मिलता है तो आप ऑनलाइन मंगवा लीजिए। फिर उसको एनर्जाइज हम खुद करें अपने घर हाँ, पे, ऐसा जब ना? आपको आ जाएगा तब आप खुद करके लगा सकते हैं। ओके। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। हाँ जी हिना मैम, आपका क्वेश्चन है। हाँ मैम, राधे राधे। राधे राधे। आप मंजूषा का बोल रहे हैं, तो मंजूषा एक लेकर आएंगे तो पूरा घर का वास्तु बैलेंस हो जाएगा? मैम वो कुछ वास्तु और बैलेंस के लिए चाहिए? नहीं है, हाँ, तो किसके लिए है ये? फाइनेंस बढ़ाने के लिए, जो काम जो इंसान कर रहा है उसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, कि उसके पास करियर अपॉर्चुनिटीज आए, उसको सक्सेस मिले, मनी बढ़े, उसके लिए है। इसको अगर आप अच्छा ब्रह्म स्थान में डालते हैं तो ये घर को एनर्जाइज करता है, सबके लिए। अच्छा अगर आप अच्छा। ब्रह्म स्थान में डालेंगे तो, अगर आप इसको ब्रह्म स्थान में नहीं डालते हैं तो फिर इसको वर्क प्लेस पे, जो भी घर में करे काम, चाहे बाहर करे, वो वर्क प्लेस पे टेबल पे रखे अपने। नहीं, मतलब मैं क्या पूछे कि ब्रह्म स्थान में डाले तो फिर वो पूरा घर का वास्तु बैलेंस हो मैडम जाएगा? सुनो सुनो सुनो, मैं एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। तो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, वो उसी का ही जवाब दे रही हूँ। मैडम देखो, हाँ। मंजूषा होती है ना, वो एक 9 बाय 9 का एक सर्कल, वो होता है स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक है। उसके अंदर, अंदर भी क्या होते हैं, बहुत सारे है ना पार्टीशन होते हैं। उनके अंदर बहुत सारा सामान होता है, जैसे गोमती चक्र हो गया, रतन हो गए, और भी बहुत सारा है जो बता नहीं सकते एक्चुअली यहाँ पे, इसीलिए नहीं बता रही हूँ मैं आपको। वो क्या करता है, वो जिस भी जगह पे रखोगे, सपोज आपने अपने वर्किंग टेबल पे रखा, उसकी एनर्जी को 10,000 गुना बढ़ा देता है, पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा ब्रह्म स्थान में रखा तो ब्रह्म स्थान की एनर्जी को वो 10,000 गुना बढ़ा देता है। वो उस एनर्जी को वहां पे बढ़ा देता है। जैसे आपने मंदिर में रखा, तो जिस एलिमेंट में आप रख रहे हो ना, जैसे ब्रह्म स्थान में रख रहे हो तो ब्रह्म स्थान एक्टिव हो जाएगा आपका, और बहुत सारी चीजें सही होने लग जाएंगी। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में मंदिर में रख रहे हो मंजूषा, ठीक है, तो आपका नॉर्थ ईस्ट के जो बेनिफिट है ना, आपको वो मिलने लग जाएंगे। जिस भी प्लेस पर मंजूषा होगी, उसकी एनर्जी 10,000 गुना बढ़ जाती है। उस चीज के लिए होता है वो, वास्तु बैलेंस के लिए नहीं है, किसी भी एनर्जी को देने के लिए वो बेसिकली। अच्छा। ये मैं इसलिए पूछ रही थी कि हमको भी नया घर लेना है ना, तो पता चले इसके लिए मैं खास पूछा कि ऐसे घर में रखते हैं नीचे तो काम में आता है ऐसा, वास्तु बैलेंस के लिए। मैडम अगर आप कभी जयपुर आओ और मेरे से मिलोगे ना, तो आपको मेरी टेबल में भी मिलेगी, राहुल जी की ओके। टेबल में भी मिलेगी। ठीक है ना, हमारे जो भी 2-3 प्लेस हैं बैठने के, ठीक है, हमारे अच्छा सभी जगह पर मंजूषा है। ठीक है, कहीं पर बड़ी है, कहीं पर छोटी है। क्योंकि आपका, जैसे मैं मेरे वर्किंग टेबल पे हूँ, जो मेरा काम है उसकी एनर्जी को वो इतना एनहेंस कर देता है और पॉजिटिव ही रखता है। ठीक है ना, इसीलिए मैंने मैम को बोला मंजूषा वाली रेमेडी बताओ, क्योंकि एक्चुअल में वो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम करती है। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैंने ऐसे नहीं बोला 100 गुना, मैंने बोला 10,000 गुना बढ़ा देती है। हाँ हाँ हाँ, हम्म। सही है मैम। ठीक है ना। ओके, थैंक तो यू मैम। ब्रह्म स्थान में डालने से क्या होता है मैडम, घर का, अगर जैसे अपन मानव शरीर है उसका, अगर पेट सही है तो कोई भी हाँ। बीमारी नहीं आती है ना, बिल्कुल हम्म। वैसे ही है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके जी मैम। ओके ओके। थैंक यू। राधे राधे मैम। इसने मैम आप हैंड रेस करें। अंजलि मैम, ये रेमेडी कोर्स में नहीं होता, क्योंकि मंजूषा बनाना इजी नहीं होता है, ये अभिमंत्रित करा हुआ मिलता है।
हम सिर्फ मंजूषा की रेमेडी का आपको बेनिफिट बताएंगे। आपको जहाँ से भी लेना है आप वहां से ले सकते हैं, आपको हमसे लेना है तो हमसे लेते हैं, हमारे यहाँ अभिमंत्रित हुआ मिलता है आपको। क्योंकि हम उसकी क्या जो है, जब भी हमारे यहाँ मंजूषा का सेट बनवाते हैं तब फिर उसको पंडित को बुला के उसको एनर्जाइज किया जाता है। मैम जी। स्नेह मैम का क्वेश्चन ले लेते हैं एक बार। हाँ हाँ मैडम ले लो, वीडियो ऑन नहीं किया ना उन्होंने पर। स्नेह मैम वीडियो ऑन कर सकते हैं? हो गया। जी। राधे राधे मैम। राधे। अनम्यूट नहीं हुई है मैम। हाँ जी, हाँ हो जी गया। मैम। जी मैम, मैम हमारे किचन जो है वो साउथ में है, और उसका गैस स्टोव का जो डायरेक्शन है वो भी साउथ में ही है। मैम साउथ में कोई दिक्कत नहीं है, फायर जोन में फायर आ रहा है। अच्छा, तो मतलब फेसिंग भी उधर साउथ में ही है खाना फेसिंग का बनाने कोई के लिए? दिक्कत नहीं है मैम। जो गैस स्टोव चूल्हा है ना आपका, वो साउथ में आना चाहिए। फायर हाँ जोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो साउथ में ही है। हम्म। कोई और बात नहीं मैम मैम। जो हमारा वो है वॉशरूम है, वॉशरूम में एक मिनट देख के बताती हूँ, एक मिनट, इसका मेरे पास इसका बना हुआ है, इसीलिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर रही थी। बाथरूम एक मिनट मैं बता रही हूँ। वॉशरूम आ रहा है मेरा साउथ ईस्ट में। मैम साउथ ईस्ट में वॉशरूम नहीं आना मतलब चाहिए। बाथरूम है, वॉशरूम नहीं हाँ बाथरूम है। मैम, वो फायर की जोन है ना, वहां पे पानी आ गया। हाँ हाँ हाँ। वो तो आना ही नहीं चाहिए। उससे क्या होगा, कैश लिक्विडिटी कम हो जाएगी, पैसे नहीं आएंगे, जो आएंगे जो बह जाएंगे सारे जल जाएंगे। और जो घर की फीमेल्स है उनके हेल्थ इश्यूज आने लगेंगे, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स ये होने लगेंगी। तो उसके लिए आपको रेमेडीज करनी है मैम। अच्छा, क्या रेमेडी करनी होगी मैम? मैम एक तो टॉयलेट ब्लॉकर लगाना है कमोड के पीछे। अच्छा। दूसरा, उसको चारों तरफ से, अगर इंडियन है तो ठीक है 3 तरफ से होएगा, अगर वेस्टर्न है तो चारों तरफ से कट करके आप उसमें कॉपर के स्ट्रिप डालेंगे। कॉपर के स्टेप, अच्छा। और तीसरा, आप नैनो से उसकी एनर्जी को शिफ्ट कर देंगे। मैम ये बाथरूम था, हाँ ये जी। बाथरूम था मैम। हम्म। तो इसमें तो जैसे मैंने पता किया था तो उन्होंने बोला था कि जो एंट्रेंस वाला डोर है ना, डोर के वहां जो दहलीज होती है उसके वहां पे वो कॉपर की वो लगाने को बोली मुझे, स्ट्रिप। तो आपकी एंट्रेंस कहाँ की है मैम? ईस्ट की है मैम। ईस्ट की एंट्रेंस तो बहुत मतलब अच्छी, क्यों घर छेड़ का, रहे हो आप उसको? घर की एंट्रेंस ईस्ट की है, ईस्ट फेसिंग है मतलब। और जो बाथरूम है, बाथरूम की बता रही हूँ मैं, कि बाथरूम का जो डोर है ना, एंट्रेंस, वो बाथरूम का डोर आ रहा है मेरा SSE में। तो मैम कॉन्फिडेंस गया, बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और मैम जो 3 रेमेडी बताइए वो तीनों आप करिए। बाकी अच्छा। एंट्रेंस को आप मत छेड़िए, अगर ईस्ट में आपका आ रहा है तो एंट्रेंस हम्म। को आप मत छेड़िए बिल्कुल भी। तो बहुत अच्छी है, बहुत कम लोगों को मिलती है। मैम ये स्पेशली लिया इसीलिए है। हाँ तो मैम ये तो बहुत अच्छी चीज है, आपको कर रहे हो तो। बाकी आप टॉयलेट का इलाज जरूर करिए, नहीं तो बच्चों में ना कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाएगा, बड़ों मैम में। टॉयलेट जो है ESE में है, मैम टॉयलेट आप ESE में है। एसएससी बोल रहे हैं या ईएससी बोल रहे हैं नहीं, या साउथ ईस्ट देखिए, बोल रहे हैं? नहीं मैम, टॉयलेट जो है वो ईस्ट साउथ ईस्ट में है, मैम कोई टॉयलेट। प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं करना। ठीक है, बाथरूम जो है मैं बाथरूम की बता रही थी कि बाथरूम साउथ ईस्ट में है, या फिर उसे आधा साउथ ईस्ट में आ रहा है, और बाकी का जो उसकी एंट्रेंस मेन आ रही है वो एंट्रेंस आ रही है SSE में, SSE में। तो मैम उसको एनर्जी शिफ्ट कर दीजिए, आप ब्लॉक व्लॉक कुछ मत करिए, क्योंकि टॉयलेट जो कमोड आ रहा है वो ठीक आ रहा है। ईएससी में हम टॉयलेट ही बनवाते पॉप, लेकिन ठीक है, पानी नहीं, बाथरूम नहीं बनवाते। तो आप उसकी एनर्जी को नैनो से शिफ्ट कर दीजिए बाथरूम की। ठीक है मैम, ठीक है। हाँ बस आपको यही करना है फिर बस। ओके मैम, ओके, थैंक ओके। यू मैम। हाँ जी पूछो मैडम, रंजना। रंजना मैडम पूछो। हाँ मैम, मैंने तो सुना था कि साउथ में चूल्हा नहीं चाहिए और साउथ की डायरेक्शन में अपना फेस भी नहीं चाहिए बोलते खाना बनाते टाइम। नहीं मैम ऐसा नहीं है, साउथ फायर की जोन है। अच्छा, उस साइड तो मैं गैस रख सकती हूँ मैम, मेरा चूल्हा शिफ्ट कर सकती हूँ मैं तो फिर? मैम आप कर लीजिए शिफ्ट। ओके मैम, बहुत अच्छी बात ठीक है, है आप कर मैम। लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा चीजें। आप जो भी आप उपाय करें तो आप नोट करें कि भाई पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो आपको नोट करते रहना है। तभी ना पता लगेगा कि हमने कोई उपाय किया तो उसका कुछ रिजल्ट है या नहीं। हाँ वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना मैम, मैं हाँ। चेंज कर लूंगी फिर। हाँ जी मैम, ठीक है ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम।
मैम केडी, केडी सर है। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैम मेरा मिस हो गया था शुरू का, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन कर पाया था, आई वाज एट वर्क। तो मैंने खाली पूछना था, जैसे आप बता रहे थे कि मेरे किचन जो है वो नॉर्थ में है, तो उसका क्या इल इफेक्ट आ सकता है, उसको कैसे हम आप बोल रहे थे उसको ठीक कर सकते हैं? सर देखिए, नॉर्थ में फायर जोन आया है, वो जल तत्व की है, वाटर एलिमेंट है। हाँ वहां जी। फायर आया तो आप जो भी इनकम आएगी हम्म। वो जल जाएगी। अच्छा, तो उससे कोई हेल्थ पे भी अपॉर्चुनिटीज, इफेक्ट आता है? हेल्थ तो आएगा ही आएगा, क्योंकि नॉर्थ के साथ नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट जोन जुड़ा है, जो हमें हेल्थ इश्यूज देगा। मन में दिमाग में हमारी शांति नहीं रहेगी बिल्कुल। खर्चे ज्यादा, इनकम कम, जो मेहनत करी उसका कोई रिजल्ट नहीं, इतना जितना एफर्ट हम कर रहे हैं उस हिसाब से हमको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और सॉरी, आप कुछ अपॉर्चुनिटीज का भी बता रहे थे, क्या हाँ, बता रहे अपॉर्चुनिटीज भी नहीं आएंगे सर, वो थे? कम होती जाएंगी धीरे 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 धीरे। तो मैम इसको फिर कैसे ठीक कर सकते हैं? सर नैनो से इसकी एनर्जी को शिफ्ट करिए, वहां पे मैम, ब्लू बल्ब लगाइए। ब्लू बल्ब? हाँ, 0 वाट का ब्लू बल्ब लगाइए, गैस के नीचे ग्रीन स्लैब लगाइए। और फिर ये नैनो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये नैनो है, हाँ इससे जी। उसकी किचन की एनर्जी को आप शिफ्ट कर दीजिए। नहीं, इसको कहाँ पे लगाना पड़ेगा नैनो को जो है? किचन के बाहर, जो मेन डोर है ना उसके हाँ ऊपर, जी। दरवाजे के ऊपर, वॉल पे। ठीक है। गेट पे ठीक नहीं, है, वॉल पे। वॉल के ऊपर। हम्म। तो इससे एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, मतलब इससे क्या होगा कि एनर्जी वहां पे रहेगी नहीं? नॉर्थ तो वही रहेगा, डायरेक्शन हिलाना तो हमारे किसी के बस की नहीं है। हाँ जी। सिर्फ नहीं हम नहीं। उसकी किचन की जो एनर्जी है ना उसको हम शिफ्ट कर देंगे, तो धीरे 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 आपको रिजल्ट पॉजिटिव आने लगेंगे, जो मैम हेल्थ तो इश्यू। डोर, आई एम सॉरी बट डोर भी तो नॉर्थ में ही आ गया, तो उसमें फिर एनर्जी कैसे शिफ्ट हो गई? सर ये एनर्जी शिफ्ट होती है, डोर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमने किचन की जो है ना, किचन की जो एनर्जी है उसको शिफ्ट करना है। नहीं, आपकी बात ठीक है, पर अब जब डोर भी है वो नॉर्थ में ही है, अगर हम एनर्जी शिफ्ट करेंगे तो नहीं इसको हम। नहीं सर, आप समझे नहीं। जो आपके किचन का गेट, किचन की एंट्रेंस है, हाँ जी। मैम किचन वो की भी नॉर्थ एंट्रेंस में पे ही है ना, ऊपर है। मैं वही हाँ, बता रहा हूँ। तो उसको हम शिफ्ट कैसे करा, हमने तो ये नॉर्थ का नॉर्थ में ही कर दिया। नहीं सर, नॉर्थ में क्यों करेंगे, इसकी एनर्जी को शिफ्ट करना है आपको साउथ ईस्ट में। तो इसको हमने फिर साउथ ईस्ट में लगाना है, कैसे करें? दो लगाने हैं सर, दो। अच्छा, दो लगाने, सॉरी सॉरी, मेरे को नहीं पता था ये मेन एक। एंट्रेंस पे नहीं लगेगा, हम्म। किचन की एंट्रेंस पे लगेगा। किचन के एंट्रेंस पे लगेगा, और एक आप बोल रहे हो साउथ ईस्ट में? हाँ, अच्छा। इस और मैं। तरीके से एनर्जी शिफ्ट होती है सर, इसका भी एक पैटर्न होता है शिफ्ट करने का, ऐसा नहीं कि हमने लिया और शिफ्ट कर दी। इसको बहुत पूजा पाठ करके, क्योंकि हम अगर किसी चीज की एनर्जी को हम हिला रहे हैं तो हम हम्म। बड़ा रिस्क लेके हिला रहे हैं। अच्छा, पूजा पाठ करके उसके बाद हम इसको शिफ्ट करते हैं, ऐसे नहीं कि हमने लिया लगा दिया और वहां किया, वो कोई इफेक्ट नहीं देगी। तो मैम ये जो साउथ ईस्ट में आप बोल रहे हो लगाना है, तो ये भी वॉल के ऊपर ही लगाना है, कैसे हाँ हाँ करना है? हाँ हाँ जी सर। तो साउथ ईस्ट में जैसे मेरा ड्राइंग रूम आ गया, तो मैं ड्राइंग रूम की वॉल के ऊपर लगाऊंगा ये? हाँ हाँ जी सर। बट इट विल बी विजिबल टू ऑल, मतलब कोई हाँ भी बिल्कुल आएगा तो सर, देख। विजिबल तो होगा ही। अच्छा, तो हम नीचे नहीं रख सकते वो कहीं पे? नहीं 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 सर, नहीं। ओके। एंड इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, हाउ मच इज द प्राइस फॉर दिस नैनो इफ वी ऑर्डर लाइक? सर इसमें एक नंबर दिया हुआ है चैट में, आप उस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिए। ओके मैम, ओके। हाँ और सर मैं आज की, अगर आपकी रिकॉर्डिंग मिस हो गई तो मैंने अभी यूट्यूब चैनल का लिंक भेजा है, वहाँ पे मैडम के और भी बहुत वेबिनार मिल जाएंगे आपको। और हाँ आज वाला जी। वेबिनार भी अगले 1 घंटे में वहाँ पर मिल जाएगा, सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो जैसे ही आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। ठीक है। और मैं आप सभी लोगों के लिए, जो अगर हमारे एस्ट्रो भारत के ग्रुप पर नहीं है, उन सब के लिए मैं आपको हमारा ग्रुप का एक लिंक है वो प्रोवाइड करा देती हूँ। अगर आपको फर्दर क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जो जो यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस होती हैं, ऑलमोस्ट डेली वेबिनार्स होते हैं, तो उसका अपडेट आपको इस ग्रुप के अंदर मिल जाएगा अगर आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो। जी, एक सेकेंड मैडम। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो करते हैं, नहीं तो चलते हैं। ठीक, केडी सर बोल रहे हैं। वापस। हाँ। जी, यस सर।
सॉरी, मैं एक चीज और पूछनी थी आपसे। जैसे बोलिए। आजकल लोग बोल रहे थे, मैं यूट्यूब पे ही देख रहा था कि एस्ट्रो वास्तु भी आ गया है, तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग एस्ट्रो वास्तु एंड वास्तु का कोई डिफरेंस भी होता है इनमें? सर एस्ट्रो वास्तु एक्चुअल में कुंडली के बेसिस पे होता है ना। अच्छा। तो कुंडली के बेसिस पे हम कैसे पॉसिबल है, घर में तो चार लोग रहते हैं ना। हाँ, मैं यही पूछने लगा था, क्योंकि है उस ना, घर कोई में तो कोई बोल चार रहे थे लोग कि होते हैं। आपके घर के हिसाब से आपकी एंट्री गलत है। तो घर में हाँ, तो चार लोग हैं, जैसे हम छह चार लोग हैं सर लोग। फॉर सर एग्जाम्पल, तो इसका आंसर मैं देती हूँ, है ना, मैम नहीं देंगी, मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है कि घर का एक बेसिक वास्तु होता है, वो वास्तु के अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक है, जैसे साउथ ईस्ट में आपका किचन हो गया, हाँ जी। और नॉर्थ ईस्ट में आपका मंदिर हो गया, ब्रह्म स्थान हो गया, ये कराना चाहिए। एस्ट्रो वास्तु भी इक्वलेंट इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अब वो कैसे इंपॉर्टेंट होता है वो मैं आपको बताती हूँ। एक घर है जिसमें 12 लोग रहते हैं, अभी तो आप चार बोल रहे हो, मैं बोल रही हूँ एक पूर्वजों वाला मकान है। ठीक हाँ है, जी। वो उसमें 12 लोग रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। ठीक है, पर हर किसी की किस्मत बराबर नहीं चल रही होती है। तो हाँ जिसकी किस्मत खराब चल रही होती है ना, ठीक है, उसको अपनी कुंडली से एस्ट्रो वास्तु कराना चाहिए। तो वो जिस एरिया में रहता है, मतलब 12 लोग रहते हैं तो पूरे घर पे उसका अधिकार नहीं है, उसका अपने हाँ जी। रूम पर है। तो कोई ना कोई एलिमेंट उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग उसके एरिया में खराब होता है। जैसे इसका बहुत लाइव एग्जांपल देती हूँ, ये पर्सनली हमारे एक स्टूडेंट का फीडबैक है। ठीक है, कि उसके घर में वॉश बेसिन है, वो हमेशा से ही वहीं पे ही है, उसके पिताजी भी वहीं रहते थे, उनके दादाजी भी वहीं रहते थे। पर उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग उसको वो वॉशरूम सूट, सॉरी, वॉश बेसिन जो है वो सूट नहीं कर रहा है, उसका मनी का जो फ्लो है वो वहीं से जा रहा है। उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग मालूम पड़ा कि ये वाले वॉश बेसिन से उसको प्रॉब्लम आ रही है। तो उसने क्या किया, वो तोड़ तो सकता नहीं है, आप समझिए, हम्म। क्योंकि घर में तो 12 लोग रह रहे हैं ना, तो वो तोड़ नहीं हाँ सकता है। जी। तो वो क्या करता है कि वो वाला वॉश बेसिन उसने खुद ने यूज करना बंद कर दिया। तो ओके। एस्ट्रो वास्तु भी उतना ही इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट है जितना ये वाला वास्तु इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सोचो, एक घर है, आप चार लोगों की ही बात कर लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर तो कभी चेंज होगा ही नहीं ना। हाँ नॉर्थ जी। में जो बना हुआ है वो वहीं बना हुआ है बिल्कुल जो साउथ बिल्कुल। में है। पर हम क्या करते हैं, घर के एलिमेंट को चेंज करते हैं, वो तब करते हैं एस्ट्रो वास्तु, तब दिखाना चाहिए या सीखना चाहिए जब आपको लगे कि मेरी लाइफ में कुछ बढ़िया नहीं चल रहा, कुछ अटक गया है। तो क्या करते हैं हमारे यहाँ, मैं आपको बताती हूँ, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास होती है या मनी मैनिफेस्टेशन की क्लास होती है, उसमें एक ये रेमेडी भी है। ठीक है, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, कि जब भी आपको लगे ना मेरी लाइफ बहुत स्टक हो गई है, ठीक है, अपने रूम में जाइए, हम्म। रूम के जितने भी एलिमेंट मूवेबल है, ठीक है, जैसे आपका बेड भी है वो थोड़ा सा खसक सकता है, हाँ समझ रहे हो जी। आप हाँ जी। उसको खसकाइए, सोफा खसकाइए, टेबल खसकाइए, जो भी आपके रूम में, अलमारी भी है अगर वो मूवेबल है, ठीक है, उसको थोड़ा सा आगे कीजिए, थोड़ा सा पीछे कीजिए, स्टक एनर्जी को दूर कीजिए, उससे भी बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। हमारे मैनिफेस्टेशन की क्लास में ये भी सिखाया जाता है, जो चीज 6 महीने तक आपने कभी यूज नहीं करी, चाहे आपके कपड़े हो, वो वेस्ट। जूते हो, हम्म। वो एक स्टक एनर्जी बना देगा। अगर आपके घर में 10 मोबाइल पड़े हैं, आप उसमें से 3 ही यूज कर रहे हो, चार आपने संभाल के रख रखे हैं, तो उसने राहु की नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करना चालू कर दिया, तो आप देखोगे कि आपका टीवी, लाइट का कोई स्विच वो खराब होने लग जाएगा। तो जितनी भी साइंसेस होती है ना सर, वो इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट होती है। पर हम इस लाइन में 2016 से हैं, तो हमें पता है कि कब कौन सी साइंस काम कर रही है। आइडिया। जैसे मैं आपको बताती हूँ, बहुत लिमिटेड लोग हैं, पर मैं उनके बेनिफिट के लिए एक चीज बताती हूँ आपको। न्यूमरोलॉजी की जो साइंस है ना, बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं कि अच्छा नहीं होता है, नाम चेंज करने से क्या होता है, मोबाइल नंबर चेंज करने से क्या होता है, आज से 20 साल पहले तो मोबाइल नंबर था ही नहीं। हम्म। ठीक है, बोलते हैं ना सर। यस। पर आप उनसे ये पूछिए कि जब मोबाइल नंबर नहीं था, तब क्या लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं थी? थी ना। पर अभी आज की दुनिया क्या हो गई, आदमी उठता है ना, सबसे पहले उसका काम क्या होता है, फोन। 100 फोन में से देखना। मोबाइल 90 लोग देखना। अपना फोन उठा के चाहे हाँ जी। अलार्म बंद करें चाहे फोन देखें। तो हाँ आपको क्या जी। लगता है उस लाइफ का इंपॉर्टेंस नहीं होगा? बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी की साइंस आपकी लाइफ में ये काम करती है कि सबसे पहले अपना नेम करेक्शन करा लो, अपना मोबाइल नंबर करा लो, फोन नंबर करा लो, आपका अकाउंट नंबर, आजकल बैंक वाले अगर अकाउंट नंबर चेंज करके देते हैं, आपकी हम्म। मर्जी का दे रहे हैं, तो साइंस काम करती है ना। मोबाइल नंबर वाले में 55 वाला, 66 वाला, जो भी कॉम्बिनेशन अगर मार्केट में हजारों में बिक रहा है, या गाड़ी का जो नंबर होता है वो हजारों में बिक रहा है, लाखों में बिक रहा है, साइंस काम कर रही है, तभी तो वो सारी चीजें आपकी लाइफ में कर रही है ना। तो न्यूमरोलॉजी जो है ना, वो आपका लक इनहेंसमेंट के लिए है। ओके। तो अपना लक तो अपन खुद इनहेंसमेंट कर सकते हैं ना। ठीक है, तो हाँ जी। सबसे पहले न्यूमरोलॉजी वहां काम कर रही है। वास्तु आपकी लाइफ को बैलेंस बनाने के लिए काम आ रही है, पर आप कहीं अटक गए हो, तो आप एस्ट्रो वास्तु से
अपनी एनर्जी चेक करा सकते हो कि कौन सा वाला हिट आ रहा है आपका। हिट मतलब मैम? एस्ट्रो वास्तु में एक हिट थ्योरी करके चीज होती है। ओके। ठीक है, अगर आपने एस्ट्रो वास्तु सीखा है, हाँ, नहीं सीखा नहीं, सुना मैंने है सुना आपने, ही था, हाँ। आपने एक सुना है, तो उसमें यूट्यूब क्या पे ही होता है। सुना था, वहाँ वो बोलते हैं कि इसको हिट आ रही है। ठीक है, तो उसमें एक हिट थ्योरी काम करती है। उसमें क्या होता है, जैसे मैं मेरे बारे में बताती हूँ। मेरा एक टेबल है जिस पर बैठ के मैं अभी वेबिनार ले रही हूँ। ठीक है, ठीक ये है। जो टेबल है ना, ठीक है, मैं इस घर में 7 ईयर से हूँ। 7 ईयर से ये मूव नहीं हुई है। जब भी एनर्जी स्टक होती है तो हम 10-15 मिनट के लिए आगे पीछे कर देते हैं, वापस यही हो जाते हैं। ठीक है, अब एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग मेरी हिट थ्योरी ये बता रही है कि इस एलिमेंट पे मैं बैठ नहीं पाऊंगी। और मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं सिर्फ वेबिनार्स में ही आती हूँ और सुबह शाम सिर्फ 1 घंटा आती हूँ। ठीक है, जबकि मैं पहले 10-10 12-12 घंटे अपने टेबल पे बैठ के काम करती थी। ठीक है, तो वो मेरा अभी 6 महीने चलेगा। तो मैंने उसका सोल्यूशन क्या निकाला है कि जो मेरा जरूरी काम है मैं वो कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो हिट थ्योरी और मुझे यहाँ से मूव नहीं करना है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग मेरी ये लोकेशन सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि मैंने एक और टेबल बनाया है। ठीक है, जहां ओके। पर मैं अपने रूटीन के काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे काम करना भी तो जरूरी है ना। स्पेशल काम जो तुम यहाँ पर करते हो आप? हाँ जी, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, अगर आपने सुना होगा, तो मेरा मंजूषा इधर ही है। मैडम मुझे इसकी सॉरी, मेरे एनर्जी को ये भी नहीं पता था मंजूषा क्या है। आई जस्ट रीडिंग इट, सर, मैंने आई है ना डोंट नो। यूट्यूब का चैनल का लिंक हाँ, भेजा आपने है मेरे को आपको। हाँ देख लिया ठीक था। है, आज का जी। सेशन सुनिएगा, बहुत अच्छा सेशन था। फुल ऑन रेमेडी का सेशन था। ठीक है, और नॉलेज वाला सेशन था। तो मैम इसके लिए तो फिर हमें बड़े सारे कोर्सेज करने पड़ेंगे अपार्ट सर, फ्रॉम इसके लिए देखो क्या होता वास्तु। है। अगर आप प्रोफेशनली जाना चाहते हो, आप एक चीज समझिए। हाँ ठीक है, जी। मैं आपको वो भी बता देती हूँ क्लियरिटी से। अगर आपको प्रोफेशनली इस फील्ड में आना है तो आपको सही में बहुत सारे कोर्स सीखने पड़ेंगे, एक सही से इनफ नहीं होती है। ठीक है, पर अगर आपको लग रहा है कि मेरे को तो कंसल्टेशन लेनी है, क्योंकि हर जी। आदमी सीखता नहीं है ना सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो आप टाइम टू टाइम जैसे एक न्यूमरोलॉजिस्ट से अपनी कंसल्टेशन ले लीजिए, उसके बाद आपको उस न्यूमरोलॉजिस्ट की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ रहे हो, उसके बाद एस्ट्रोलॉजर ही आपकी लाइफ में काम आएगा। एक बार अपने घर का वास्तु करा लीजिए, और कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, मैंने तो एक वेबिनार में ऐसा भी बोला है कि सबसे बेस्ट चीज होती है कि अपना जन्मदिन आने वाला होता है ना, हाँ उससे दो जी। चार दिन पहले किसी बढ़िया से एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखा लो, अपना पूरा साल समझ लो कि कब अच्छा जाने वाला है, कब नहीं अच्छा जाने वाला है। मैम उससे वहम बड़े आ जाते हैं। तो सर, अगर एक चीज बताओ, अगर मुझे पता है, जैसे मैंने बोला कि मेरे अभी 6 महीने हिट थ्योरी चलेगी, पर अगर मैं अगर हम्म। सीट पे बैठूंगी नहीं तो मेरा काम तो डिस्टर्ब होगा ना। हाँ जी। तो उसका सोल्यूशन निकालेंगे ना, हम सोल्यूशन के लिए अच्छा, उनसे पूछ यू रहे हैं। विल यू विल बी गिविंग द रेमेडी आल्सो अपार्ट फ्रॉम सर, इट? कुंडली देख के रेमेडी के लिए तो एस्ट्रोलॉजर को कनेक्ट करते हैं। अगर मुझे पता है कि इस ईयर अगर मैंने घर खरीदने की कोशिश करी तो मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम आ सकता है कि पेपर्स का दिक्कत है, ऐसा ओके। है, ओके। तो वो मेरे को आज पता है। आप समझ रहे हो बात को, मैं आपको यस, वो यस बताना मैम। चाह रही हूँ। तो जो नहीं सीखना चाहते हैं, ठीक है, वो उनका लाइफ का सबसे बेस्ट चीज है, एक बार अपने घर का वास्तु कराएं, एक बार न्यूमरोलॉजिस्ट से अपना न्यूमरोलॉजी जरूर कराएं। ठीक है, ठीक है। मैंने अपनी लाइफ में मिरेकल्स देखे हैं, मैं खुद की बता रही हूँ। और 2016 से इस लाइन में, और हजारों लोगों को अब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखा है मैंने कि उन्होंने कैसे एनहेंसमेंट किया है। पर कराना ही चाहिए अपना न्यूमरोलॉजी वाला कंसल्टेशन। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है, हर जन्मदिन से 5-7 दिन पहले करा लो, क्योंकि बहुत सारी रेमेडी जन्मदिन वाले दिन अगर की जाती है ना, तो उसके हाँ जी। बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं। ओके। जैसे हम मेडिकल रिपोर्ट भी कराते हैं ना, हर 6 महीने में करानी ही चाहिए। आज की सिचुएशन में जो चल रहा है, किसी को भी हार्ट अटैक आ जाता है, कोई भी हम्म। बहुत शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ हो गई है लोगों की, किसी का 40 साल में भी डेथ हो जाता है, 32 साल वाले को हार्ट अटैक आ जाता है। तो आजकल सबसे बेस्ट चीज क्या है, हर 6 महीने में अपना रिपोर्ट कराते रहना चाहिए, तो आप उस चीज के लिए रेडी रहते हैं। तो ये साइंस भी उसी तरीके से ही काम करती है। और अगर किसी को प्रोफेशनली आना है तो उसको बहुत सारे कोर्स करने ही पड़ेंगे अपनी लाइफ चेंज करने के लिए। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो ये मच मैम, थैंक यू मेरे सो 10 मच। साल का एक्सपीरियंस है टुवार्ड्स ऑकल्ट साइंस। ओके। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। स्नेह मैडम, आपका एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे फिर चलेंगे, क्योंकि मेरी भी 7:30 बजे की क्लास भी है। जी, प्लीज अनम्यूट मैम।
जी मैम, मैं ये कह रही थी, जैसे आपने साउथ साउथ ईस्ट में मैंने अपना बाथरूम बताया था, तो उसका जो एंट्रेंस है वो साउथ साउथ ईस्ट का है। और आधा पार्ट जो है उसका, वो मतलब उसमें दो डोर्स हैं आमने सामने। एक पीछे यूटिलिटी एरिया है, तो वो साउथ ईस्ट में है। तो इसमें जैसे मैं आपसे पूछ रही थी, तो हाँ, वो जैसे कॉपर की वो बताइए ना। तो मैम इसमें भी कुछ पूजा वूजा या ऐसा कुछ करना होता है, या सिंपली हम वो दहलीज पे कॉपर की वो सिर्फ रॉड डाल देते वो हैं? भी मैम पूजा करके ही लगती है सब चीजें। अच्छा। तो मैम वो पूजा सारी फिर। चीजें हम पूजा पाठ करके तभी हम्म। लगाते हैं, ऐसे नहीं लगाते। ओके, क्योंकि तो मैम फेक खुद फेक नहीं करनी होती करती। है, करानी होती है किसी से? क्या मैम? पूजा किसी से करानी होती है? मैम अगर आपको आती है वास्तु की पूजा की आप करा सकते हैं वो डालते हुए, तब तो आप खुद कर लीजिए, नहीं तो फिर किसी और से करवाइए। मैडम अच्छा, जो भी वास्तु की पूजा। हाँ आसपास में हाँ। जो पंडित जी होते हैं ना, मंदिर के अंदर जो पंडित जी होते हैं, वो हाँ हाँ। उनको करने आता है वो पूजा। अच्छा अच्छा। तो बस मेरी वो सिर्फ एक रॉड डालने से काम हो जाएगा? आप तीन चीजें बता रही थी, तीन चीजों में क्या क्या बताया था मैम? वो मतलब आपने थोड़ा सा तीनों चीजें अलग अलग नहीं बताई मुझे। एक्चुअली मैंने ये अटेंड नहीं किया शुरू से, अभी जब मैंने जब क्वेश्चन पूछा था ना, आपने पहला जो क्वेश्चन पूछा था, तभी मैंने ये देखा था व्हाट्सएप पे। तो तभी मैंने फिर ज्वाइन किया था, इसलिए मुझे पीछे का कुछ पता नहीं है। मैम आपको यही है, ब्लॉकर ब्लॉकर कुछ नहीं लगाना, क्योंकि आपका ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में ईएसई में आ रहा है, तो आपको ब्लॉकर नहीं लगाना है। आपको सिर्फ हम्म। स्ट्रिप डालनी है और उसकी एनर्जी को शिफ्ट करना है नैनो से, इससे। नैनो से, अच्छा। बस ये दो काम करने, स्ट्रिप और नैनो। हाँ। बस। अच्छा अच्छा। तो मैम ये जो है और मुझे कहीं कुछ नहीं करना ना? नहीं। तो साउथ और साउथ का मैम ईस्ट है मुझे ये? नहीं पता, लेकिन ये जो टॉयलेट का है ये वाला मैं बता रही हूँ उपाय आपको। टॉयलेट नहीं है मैडम, बाथरूम है, बाथरूम है ये हाँ सिर्फ। बाथरूम का, फायर के हाँ जोन में पानी आ रहा है ना मैम, इसके लिए हाँ। बताया है मैंने बस ये आपको। साउथ साउथ ईस्ट है ये, साउथ साउथ हाँ ईस्ट है बस हाँ एंट्रेंस। मैम, तो उसके लिए इसमें ही बस बता ये रही हूँ। करवाना है। ठीक है मैम। तो एक हाँ नैनो लगा दें, दूसरा वो स्ट्रिप, और तीसरा क्या? बस बस दो ही करने हैं। दो ही चीजें, ठीक है। तो ये जो नैनो लगेगा ये बाथरूम के मतलब वॉल पे ऊपर लगेगा? हाँ जो हाँ एंट्रेंस है ना, उसके हाँ वहाँ। हाँ। एंट्रेंस के ऊपर, दरवाजे पे नहीं, दरवाजे के ऊपर जो वॉल होती है उस पे लगाऊंगी। हाँ जी हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। और जो पीछे एक और इसका यूटिलिटी यूटिलिटी एरिया में जा रहा है पोर्शन, साउथ ईस्ट, वो आमने सामने है दरवाजे, तो वहां तो कुछ नहीं करना ना? मैम आपका थोड़ा सा मैप देखना पड़ेगा, ऐसे ना कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं कुछ बोलूंगी और हो कुछ जाएगा। आपको नहीं मैप मैम चेक एक्चुअली। कराना चाहिए मैम, ऐसे नहीं पता लगता कि आप साउथ ईस्ट में भी बोल रहे हैं, एसएससी में भी बोल रहे हैं ना। इसके लिए आप अपना मैप दिखाएंगे तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अच्छा ऐसे मैम, वो एक्चुअली ये कंफ्यूजन ग्रीडिंग किसी ने रहेगा। करके दी थी, किसी ने हाँ जी। ग्रीडिंग ना ये कर, किसी से करवाई थी, किसी ने करके दी थी ये। तो साउथ साउथ ईस्ट का जो मैं बता रही हूँ वो उन्होंने लिखा हुआ है। वो फ्रंट डोर है, और उसमें बाथरूम में एंटर होने का, और जो उसका यूटिलिटी एरिया वाला पीछे का जो डोर है उसके जस्ट सामने, वो साउथ ईस्ट का है। पहले साउथ साउथ ईस्ट का है मेन, फिर बागे पीछे वाला मैम साउथ इसी ईस्ट से का है। एंट्री शिफ्ट कर दीजिए बस। ये दो ही काम करना बस, साउथ साउथ ईस्ट वाले में कर देना बस। जी मैम, इसके लिए कोई दिन निर्धारित होता है? मैम वो पंडित बता देगा। अच्छा, पंडित से पूछे? हम्म। मैडम पंडित जी करेंगे, अपन नहीं कर सकते हैं ये काम। वास्तु बहुत ना ऐसा सब्जेक्ट होता है कि जब भी अपन हम्म। हमारा घर का मुहूर्त कराते हैं ना मैडम, सबसे पहले हाँ जी वास्तु शांति वाली पूजा ही होती है ना, वास्तु हाँ पुरुष जी की हाँ जी। पूजा ही होती है। अगर जी। कोई लैंड भी लेके बनवा रहा है ना, तो सबसे पहली जो पूजा होती है, भले आप हाँ उसमें हाँ। वास्तु का कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं करें, अगर जी। मंदिर के जो पंडित जी हैं अगर वो भी पूजा कर रहे होते हैं ना मैडम, तो सबसे पहले वो हम्म। डलवाते हैं ना, चांदी भी डलवाते हैं, बहुत सारी चीजें हाँ जी हाँ डलवाते हैं, जी। और वास्तु पुरुष की पूजा होती है। जी जी ठीक है जी। ना, तो वो नॉर्मल पंडित को भी वो पता होता है कि ये सब क्या होता है, ये पूजा। जितने भी प्रोडक्ट आप वास्तु के लोगे ना, नैनो, पिरामिड, हाँ। ब्लॉकर, हम्म। एनर्जी शिफ्टर, वो सब हम्म। आपको पूजा से ही लगेंगे। ठीक है। अच्छा, ये और फ्लैट जो है मैम? जो मैडम फ्लैट हो चाहे कुछ भी हो, आप जिस हम्म। चार दीवारी की पेरीफेरी में रह रहे हैं, हाँ ठीक है जी हाँ ना, जी। वहां पर आपको पूजा के थ्रू ये लगाने हैं। अब जैसे कुछ चीजें होती है जो बिना पूजा के लगाए जा सकते हैं, जो मैंने ब्रास का आपको बोला ना, कामधेनु हम्म। गाय है, मोर है, हंस है, रोड स्क्वाश है, ऐसी जो रेमेडीज हम्म। हम सिखाने वाले हैं इसे 100+ वाली में, वो सब हम्म। बिना पूजा के भी चलता है। ठीक है ना। पर जो अभी ओके। आप पूछ रहे हो, ब्लॉकर वाली, जी। पिरामिड वाली, जो इतनी भी रेमेडीज होती है, उन सब में आपको एक पंडित या एक वास्तु कंसल्टेंट लगेगा जो ये सब जानता हो। तो मैम जिस दिन गृह प्रवेश कराए उसी दिन करा सकते हैं? मैडम कभी भी करा लो, साल में एक बार वास्तु पुरुष की पूजा होती है। अगर जो लोग प्रैक्टिकली इन सब चीजों को मानते हैं ना, वो साल में हाँ हाँ एक हाँ। बार पंडित जी से घर में हवन करवाते ही हैं वास्तु पुरुष वाला। अच्छा, नहीं ये जो रेमेडी करानी है मैं इसकी कह रही हूँ, इसके लिए उसी सेम डे मैडम करा कभी सकते भी हैं? कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। अच्छा 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 अच्छा। ठीक ठीक मैम, ठीक है, तो वो Thank- खुदाई करके और फिर वो करना होगा ना वहाँ पे वो? जी जी। यस हाँ। मैम। ठीक है मैम, ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। पर्सनली मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करके मुझे
वाकई में बहुत अच्छा लगा। तो ये 5 डेज की क्लास है, 12 जून से चालू होने वाली है। टाइम इसका 5:30 बजे रहने वाला है। ठीक है। और आपको सिर्फ 777 पे करना है। 777 पे करके आप 100+ वास्तु रेमेडी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर है हमारा 9111 इसी पे करना है, इसी पे स्क्रीनशॉट भेजना है। सर्टिफिकेट मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ भी है ना मैडम इसमें? हाँ मैम, पीडीएफ भी है। पीडीएफ भी है जो आपको हमारे ऐप के थ्रू मिलेगी। पे करने का भी नंबर यही है, स्क्रीनशॉट भेजने का भी नंबर यही है। किसी कोई प्रोडक्ट चाहिए तो भी आपको इसी नंबर पर कनेक्ट करना है। जी। राधे राधे। राधे 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 टू ऑल। जय गुरु जी। राधे राधे जी, राधे जय गुरु राधे जी। राधे।